अच्छा, तो जैसे मैं हमने पिछली क्लास में जी। जिस तरीके से डिस्कस की थी, उन्हीं उनमें से दो टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड की थी। एक टॉपिक तो ये है ना, रिकवरी वाला, जैसे कि आपका अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड किया और आप उसको यूज नहीं करते, जैसे अभी वो बता रहे थे मुदस्सिर के, वो उनके जो पर्सन है या दोस्त हैं या दो जो भी उनके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह अगर ऑलरेडी आप किसी ने अकाउंट बना के रखा हो या कोई वर्किंग कर रहे हो, आपने कोई मोबाइल नंबर ऐड किया या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड किया और आपसे गलती से वो रिमूव हो गया है, ठीक है, या नंबर ब्लॉक हो गया है, तो आप उस अकाउंट को कैसे एक्सेस करोगे? क्योंकि अमेजोन तो ओटीपी के बगैर आपको लॉगिन नहीं करने देगा। अगर अमेजोन ओटीपी के बगैर आपको लॉगिन करने देता तो इस तरह तो कोई भी किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सकता था। तो उसमें क्या होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, दो तरीके होते हैं। एक होता है ईमेल के जरिए, एक होता है स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है। दोनों तरीके मैंने इसमें बड़ी अच्छी तरीके से समझाए हैं और आपको सारा मेथड बताया। ठीक है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो होता है प्रूफ ऑफ आईडी। मतलब जिस डिटेल पे आपने अकाउंट बनाया होता है ना, मतलब आपके आईडी कार्ड पे अगर आपने बनाया तो आईडी कार्ड सबमिट करना होगा, पासपोर्ट पे बनाया तो पासपोर्ट सबमिट करना होगा, और अगर आपने क्या कहते हैं एमरेड आईडी यूज की तो वो करनी होगी। इसी तरह जो दूसरा कंसर्न था हमारा एक्सेस वाला, जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं या जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, वो चाइल्ड एक्सेस बना के यूज करें। ये वीडियो देख लें, इससे उनको समझ आ जाएगी कि चाइल्ड एक्सेस कैसे बनानी है। ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है। आज की क्लास में भी एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बताया था कल भी, कि जो क्लास होगी उसी क्लास से रिलेटेड आप लोगों ने सवाल पूछने हैं, ताकि जो लोग नए हैं, खासतौर पे जो लोग नए हैं, उनको चीजें समझ आए। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, व्हाइट लेबल और येलो लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें भी हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, लेकिन उसमें ब्रांड और लोगो, लोकल ब्रांड हम कहते हैं रेड लेबल। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आज की क्लास की तरफ। स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले मैं माइक ऑफ करने लगाऊं, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है वो हम एंड पे करेंगे। ठीक है। मैं ओके सर। म्यूट कर लेता हूँ सबको। जी, सबको मैंने म्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन आंसर जो होंगे, अगर किसी को कोई बीच में इशू आ रहा तो नीचे आप चैट में बता सकते हैं। अगर चैट में मैं रिस्पांस ना दूं तो आप लोग ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैंने मोबाइल पास ही रखा हुआ है, व्हाट्सएप पे मैं सीन कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है ड्यूरिंग द क्लास याद नहीं रहता नीचे चैट को देखना, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप साथ ही ओपन करके रख लिया है, ताकि हमें आसानी हो। अच्छा, तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जो आज की हमारी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले, जैसे आप लोगों ने तो चलो फीस दी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे आपके अपने लिंक में, आपके अपने रेफरेंस में, जो लोग अमेजोन पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है या पैसों का कोई मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो आप लोग क्या करें, जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है ना, वो एक प्ले लिस्ट का लिंक है। ठीक है। जो भी मैंने पहली वीडियो जो हम बनाई थी, जो कल की क्लास की थी, वो एक प्ले लिस्ट की लिंक है। अगर वही लिंक अगर अगर आप जिन जिन के साथ शेयर करेंगे, तो जितनी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा ना उस प्लेलिस्ट में, तो वो सारी एक तरतीब से आप उनको दिखाई देंगी, मतलब एक पूरा कोर्स दिखाई देगा। ठीक है। तो आप अपने उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। अगर लाइव तो नहीं, लेकिन यह है कि रिकॉर्डिंग से भी वो सीख सकते हैं, उनका फायदा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्रोडक्ट हंटिंग की है। हंटिंग में जो हमने करना है, वो सबसे पहले हम व्हाइट लेबल देखेंगे, व्हाइट लेबल के साथ साथ येलो लेबल देखेंगे। व्हाइट लेबल को कैसे करना है, येलो लेबल को कैसे करना है, दोनों चीजें बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है। पहले हम थोड़ी सी ये चीजें देखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे शीट पे। शीट पे हम मेथड देखेंगे। मेथड देखने के बाद मैं आपको टूल्स वगैरह का बताऊंगा कि टूल्स वगैरह आपने कैसे ऐड करने हैं। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक लिस्ट बनाई होती है, उसमें आपने 10 पॉइंट लिखे हैं, 20 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है। उन पॉइंट्स के आपने देखना है। जैसे कि अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि यार ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए, अगर धुलाई के बाद ये खराब नहीं होना चाहिए, इसका कलर फेड नहीं होना चाहिए, ये अगर गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी के सीजन में भी चलना चाहिए। ठीक है। और अगर इसको प्रेस करना पड़ रहा है तो प्रेस भी इजीली हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप देखते हैं, आपने एक चेक लिस्ट बनाई होती है। इसी तरह अमेजोन की भी मैंने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है। प्रोडक्ट चेक करने की। हर मार्केट का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी और दुबई के लिए है। अगर आप किसी और मार्केट में मूव कर जाते हैं, तो आधा क्राइटेरिया यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा, जैसे कि बीएसआर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जो मार्केट्स हैं वहां पे जो बीएसआर का रेशो होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है।
यहाँ पे हम जो बीएसआर ढूंढते हैं वो 1 से लेकर 1000, 1100, 1200 तक देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैं यूएस यूके की बात करूँ तो वहां तो हम 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार के बीएसआर वाले प्रोडक्ट को भी हंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे भी सेल आती है। सेल क्यों आती है? क्योंकि वहां का जो ऑडियंस साइज है वो यहाँ से 3x ज्यादा है, 4x ज्यादा है। ठीक है, ऑडियंस साइज मतलब यहाँ अगर 50 बंदे खरीदने वाले हैं तो वहां 2000-3000 खरीदने वाले हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सऊदीया और दुबई, इन दोनों मार्केट्स में कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि हर मार्केट में अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे व्हाइट लेबल। ठीक है, व्हाइट लेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? व्हाइट लेबल वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल ऐसे समझ लें, जिनके ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं होता, कोई नाम वगैरह नहीं होता। ठीक है, कोई ट्रेडमार्क वगैरह नहीं होता। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये तीनों की ना एग्जाम्पल भी साथ साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ व्हाइट लेबल। ठीक है, ताकि थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, एक व्हाइट लेबल हो गया। ठीक है, अब एक सेकंड ओपन कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, और एक और ओपन कर लेते हैं इसको, और एक ओपन कर लेते हैं रेड लेबल। ठीक है, ताकि आपको तीनों का डिफरेंस पता हो, तीनों में क्या क्या चीजें हमने देखनी है वो पता हो। तीनों चीजें मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे तरतीब से। ठीक है, एक, ये हमारे पास दो, और ये हमारे पास तीन। ठीक है। अभी इनकी एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने इनकी चेक करना होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं अब आपको साथ साथ दिखाऊंगा। ठीक है, एक मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ। इन सारी चीजों के लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं आपको कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप लोगों को ये सारे लिंक प्रोवाइड करूंगा, इनको यूज करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो टूल जैसे जैसे बताऊंगा मैं साथ साथ आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, उसको यूज कैसे करना है वो भी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप में आपका पहला जो ऑप्शन है वो है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाइट लेबल वो प्रोडक्ट होता है जिसके ना तो टाइटल में कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, ना तो उसके कोई ब्रांड के नाम में लिखा होता है। ठीक है, ना तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई लिखा होता है। जैसे कि एक गिलास है आपके पास, शीशे का गिलास। ठीक है, अब शीशे के गिलास के ऊपर कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा। ठीक है, और उसका अगर डब्बा है, डब्बे के ऊपर भी कोई ब्रांड का नाम लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ है कि गिलास। ठीक है, तो वो क्या है? वो व्हाइट लेवल प्रोडक्ट है, वो किसी का ब्रांड नहीं है। ठीक है, क्यों ब्रांड नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई ये किसका ब्रांड है। अगर कोई ब्रांड का नाम लिखा हो, कोई लोगो वगैरह बनाओ, कोई डिजाइन वगैरह बनाओ, तो हम उसको कह सकते हैं कि यार ये रेड लेबल है या येलो लेबल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास येलो लेबल। येलो लेबल क्या होता है? येलो लेबल भी व्हाइट लेबल ही होता है, लेकिन इसमें नाम लिखा होता है। मतलब आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया जो जिसके आपने बीच में से आइटम निकाला, मतलब उसके बीच में से आपने बोतल निकाली, गिलास निकाला, जो भी निकाला, ग्लास के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा लेकिन डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर उस सेंस में हम देखें तो क्या होता है? प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन उसके टाइटल में और उसके ब्रांड में नाम लिखा होता है ब्रांड का, लेकिन वो ब्रांड रजिस्टर नहीं होता। ठीक है, रजिस्टर से मुराद उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, उसकी कोई कंपनी नहीं होती, उसका कोई ऑनर नहीं होता। ठीक है, मतलब कि उसका कोई मालिक नहीं होता। किसी ने लिस्टिंग बनाई तो थी, लेकिन बाद में उसने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की, या वो खुद किसी और मार्केट में सेल कर रहा है, यहाँ पे सेल नहीं कर रहा, या उसने अभी तक ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया। इस तरह बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडमार्क कराने के लिए, कंपनी कराने के लिए पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत सारी फीसिस हैं, वो फीसिस आपको पे करनी पड़ती हैं, तब जाके आप ट्रेडमार्क तक पहुंचते हैं। जब आप ट्रेडमार्क तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी लिस्टिंग पे, आपके प्रोडक्ट पे कोई और बैठ के सेल नहीं कर सकता। आप उसके अकेले मालिक होते हैं, अकेले उसके ऑनर होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है रेड लेबल। रेड लेबल क्या होता है? रेड लेबल वो प्रोडक्ट होता है जिसके टाइटल में भी ब्रांड का नाम लिखा होता है, उसके ब्रांड के आगे भी ब्रांड का नाम लिखा होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड का नाम लिखा होता है। ठीक है, तीन चीजें उसमें फिर आगे वेरी करती है कि उसका क्या ट्रेडमार्क है या नहीं। ठीक है, लेकिन रेड लेबल जो आइटम होता है उसका ट्रेडमार्क हो या ना हो, हम वो बिल्कुल नहीं बेचते। अगर हमने बेचना होता है तो उसको हम ब्रांड से अप्रूवल लेके बेचते हैं, उसको हम चाइना से नहीं मंगवा सकते। जो व्हाइट लेबल है और येलो लेबल है, ये दोनों टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप चाइना से मंगवा के बेच सकते हैं इजीली। ठीक है,
व्हाइट लेबल को तो बिल्कुल इजीली बेच सकते हैं। येलो लेबल को बेचने के लिए थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेक्निक का ऐसे इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना पड़ता है कि क्या इसकी कोई वेबसाइट तो नहीं, क्या इसका कोई ट्रेडमार्क तो नहीं। ठीक है, अगर ये चीजें ना हो तो फिर आप वो भी बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हंटिंग करने के कितने तरीके होते हैं? हंटिंग करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैंने कल आपको बताया था, जिसके ऊपर आपने वर्किंग भी किया, जो कि कीवर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जाके यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे आया, मैंने अदर लिखा, अदर लिखने के बाद इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। वो क्या होगी? कीवर्ड। ठीक है, पहली जो चीज आ गई वो कीवर्ड बेस है कि कीवर्ड के जरिए हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। दूसरी चीज होती है बेस्ट सेलर। ठीक है, बेस्ट सेलर क्या होता है? आप इस तरह आते हैं, ठीक है, ये आल है, आल में आएंगे तो ये सबसे पहला होता है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर में क्या होगा? बेस्ट सेलर में amazon खुद अपने हिसाब से जो amazon के ऊपर सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको दिखाता है। आपको चार पांच कैटेगरीज दिखाएगा, जो कैटेगरी आप ओपन करेंगे उस कैटेगरी के जो शुरू के 100 प्रोडक्ट होंगे, तो मतलब टॉप के 100 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिक्री होंगे, वो amazon उठा के आपको सबसे पहले दिखाएगा। ठीक है, बाकी बाद में दिखाएगा। उसके बाद जो नीचे न्यू रिलीज है, मूवर शेकर है। न्यू रिलीज में क्या होता है? न्यू रिलीज में amazon आपको वो प्रोडक्ट दिखाता है जो अभी रिसेंटली, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में amazon पे नए प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, मूवर एंड शेकर में क्या होता है? मूवर एंड शेकर में सीजनल होते हैं, जैसे कि अभी अगर गर्मी का सीजन आया तो गर्मी वाले प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, बिकने लग जाएंगे। सर्दी का आएगा तो सर्दी से रिलेटेड आ जाएंगे, ईद आएगी तो ईद से रिलेटेड। हर कंट्री के हिसाब से, जैसे अगर यूएस यूके है तो वहां पे क्रिसमस आएगी तो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी इससे सारी चीजों के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है रिवर्स हंटिंग। रिवर्स हंटिंग क्या होता है? रिवर्स हंटिंग में हम क्या करते हैं? हम दूसरे स्टोर्स देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हम देखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर जो दूसरे लोग बैठे होंगे बेचने वाले, हम उनकी स्टोर में से जाके प्रोडक्ट देखते हैं, मतलब उन लोगों ने जो प्रोडक्ट लगाए होते हैं। अब सबसे जो आसान तरीका है वही तीसरा तरीका ही है। वो क्या है? रिवर्स हंटिंग। रिवर्स हंटिंग के जरिए आप आसानी से जाके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दूसरों की स्टोर में से, क्योंकि जो दूसरे बैठे हैं सेलर, उन्होंने भी तो ये मेहनत की होगी, उन्होंने भी अच्छे से प्रोडक्ट निकाले होंगे। ठीक है, तो दूसरा तीसरा तरीका जो होता है वो सबसे इजी होता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आता है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर फिर हम वर्किंग कर देंगे। ये थी चीजें हमारी जो क्या कहते हैं, हमने थ्योरी थ्योरी करनी थी, अब हम इसको सारा प्रैक्टिकल करेंगे। अब जो चीजें मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, वो चीजें आपने अच्छे से देखनी है। ठीक है, उन पे आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले आ जाते हैं हम व्हाइट लेवल पे। ठीक है, अब ये हमारे पास है प्रोडक्ट व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल कैसे है? अब मैंने देखा इस प्रोडक्ट को, ये मैंने पूरी इसकी इमेज के ऊपर माउस लेके गया, यहाँ पे मैंने देखा कि कहीं पे कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ, कोई नाम नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोई और इमेज है नहीं। टाइटल में देखा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ब्रांड का नाम तो नहीं आ रहा, सैमसंग ऐसा है कुछ भी नाम नहीं है। ब्रांड के आगे देखा अदर लिखा हुआ है, अदर कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है, मतलब ये व्हाइट लेवल है, इसमें कोई ब्रांड का नाम नहीं है। अब दूसरे पे आ जाता हूँ। अब दूसरे ब्रांड में यहाँ पे देखा, यहाँ पे टाइटल में क्या आ रहा है? AHACHAS। अब यहाँ पे क्या ब्रांड का नेम आ गया टाइटल में। बाकी देखते हो ब्रांड के आगे भी आ गया है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी इमेज में आगे देखता हूँ, इमेज में तो कहीं नहीं है, इमेज में सिर्फ उद बकूर लिखा है जो प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे भी उद बकूर है, कहीं अचास तो नहीं लिखा ना, ब्रांड का नाम नहीं आ रहा। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज हम देखते हैं कि भाई इसका कोई ट्रेडमार्क है या नहीं। ठीक है, ट्रेडमार्क देखने के लिए क्या करना होगा? मैं ये जो ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से दोनों में से किसी एक जगह से कॉपी कर लें। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? इसको ऐसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद दो वेबसाइट्स है हमारे पास। एक यहाँ पे आईपी सर्च बेटा है, ये एक सऊदीया की है, और ये मार्केरिया है। मार्केरिया में से हम क्या देख करेंगे? दुबई का ट्रेडमार्क चेक करेंगे। ये तो सिंपली आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ओपन। ठीक है, मैं ठहरे इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड प्लीज रेफर सपोर्ट चैनल। शायद ये आईपी का कोई इश्यू बन रहा है, मैं वीपीएन लगा के देख लेता हूँ। अगर आपके पास भी इश्यू बन रहा हो तो आप ये वाला वीपीएन यूज कर सकते हैं। इसमें इसमें हर कंट्री की लोकेशन है। मैं जैसे सऊदीया हमने लगाना है, ठीक है, मैं सऊदीया सिलेक्ट किया और सऊदीया की लोकेशन हमारे पास ओपन हो गई। अब सऊदीया की लोकेशन ओपन हुई है तो अब तो ये हमारे पास चलेगा ही चलेगा। हम इसको थोड़ी देर चला के देखते हैं, अगर ये चल जाए तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सर्वर का इशू होता है, तो उसकी वजह से भी नेट नहीं चलता आपका। ओ सॉरी, ये वेबसाइट नहीं वर्क करती, क्योंकि ये सऊदीया की अपनी वेबसाइट ले चल गई। सऊदीया की वेबसाइट हमारे पास चल गई है। तब तक हम मैं मार्केरिया का बता देता हूँ कि मार्केरिया आपने यूज कैसे करना है। अब जब फर्स्ट टाइम आप मार्केरिया ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का ओपन होगा। एक सेकेंड, मार्केरिया। ठीक है,
जब फर्स्ट टाइम आप मार्केरिया ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ओपन होगा, जो अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वीपीएन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमारी वेबसाइट स्क्रॉल होने शुरू हो गई है। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम ये आपके पास मार्केरिया इस तरह से ओपन होगा। इस तरह से ओपन होने के बाद आपने करना है किसी भी जीमेल से यहाँ पे साइन अप कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप किया हुआ है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऑलरेडी ईमेल पासवर्ड आ गया, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब मैं आ जाऊंगा सर्च पे। ठीक है, पहली दफा, ये सिर्फ पहली दफा आपको करना पड़ेगा। सर्च पे आने के बाद ये देखें ट्रेडमार्क सर्च है। ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये दूसरे टैब को क्लोज कर दूंगा। अब ट्रेडमार्क सर्च पे आने के बाद अब ये मुझे दिखा रहा है कितनी सारी कंट्रीज हैं। अब जो हमारी कंट्री है जिसमें हमने देखना है कि किस में ट्रेडमार्क देखना है, एशिया में। एशिया में आएंगे, एशिया में आके क्या सिलेक्ट कर लेना है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, दुबई का ट्रेडमार्क देखने के लिए हम मार्केरिया यूज करते हैं। सऊदीया का ट्रेडमार्क देखने के लिए ये सऊदीया की अपनी वेबसाइट है, जो अक्सर चल जाती है, कभी कभी तंग करती है बीच में, क्योंकि ये सऊदीया की है। सऊदीया ने क्या किया हुआ है, अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जो आप मतलब कि सऊदीया के अलावा किसी और लोकेशन से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केरिया पे सऊदीया का ट्रेडमार्क शो नहीं होता। सिर्फ यही एक वेबसाइट है अभी हमारे लिए जिसके ऊपर हमें ट्रेडमार्क शो होता है। अब ये हमारे पास ओपन होगी, सबसे पहले अरबिक से इंग्लिश करेंगे इसको। अब हमने क्या चेक करना है, पेटेंट चेक करना है, कॉपीराइट क्या चेक करना है, हमने ट्रेडमार्क चेक करना है। हम ट्रेडमार्क पे आएंगे। ठीक है, ट्रेडमार्क पे आने के बाद यहाँ पे हम अपना पेस्ट करेंगे कि जिसका हमने ट्रेडमार्क चेक करना है। यहाँ पेस्ट किया, सर्च। अब सर्च करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, जो नेम था, सर्च। अब यहाँ पे भी मैं इसको सर्च करूंगा, यहाँ पे भी सर्च करूंगा। यहाँ पे वो चेक कर रहा है। अब यहाँ पे उसने चेक किया कि इसका ट्रेडमार्क है। कब हुआ है, 2020 10वां महीना 15 तारीख को इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था। आखिरी दफा फाइलिंग कब हुई है, 2021 1 तारीख 12वें महीने को इसकी फाइलिंग हुई है। मतलब दुबई में इसका ट्रेडमार्क है, और सॉरी सऊदीया में। सऊदीया में भी ट्रेडमार्क है, दुबई में भी है। तो ये जिसका ट्रेडमार्क होगा वो क्या होगा, रेड लेबल होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर नहीं है लेकिन इस ब्रांड ने अपना ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो हम इसको रेड लेबल ही समझेंगे। रेड लेबल को बेचने का एक ही तरीका होता है, ब्रांड से पूछ के। अब क्योंकि मैं रेड लेबल की एग्जांपल आपके सामने ये रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे एक और चेंज कर देता हूँ। रेड लेबल की एग्जांपल गुआंची कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला आपके सामने शो करा देता हूँ, गुआंची कटिंग बोर्ड, ये दिखा देता हूँ। ये भी सेम वैसी ही है, लेकिन इसका ट्रेडमार्क नहीं है, ताकि आप लोग एग्जाम्पल समझ सके। आपने भी क्या करना है, जब ट्रेडमार्क वगैरह हर चीज चेक करनी है, प्रोडक्ट चेक करना है, आपने प्रोडक्ट को तसल्ली से चेक करना होता है। एक एक प्रोडक्ट आपने अच्छे से चेक करना। अब जैसे ये है, इसके भी इमेजेस में कहीं पे नहीं है, लेकिन इसका ये नाम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और अगर आप देखें तो 38 सेलर बैठे हैं। जिसका ट्रेडमार्क ना हो, ठीक है, और उसके साथ सेलर भी बैठे हो, वहां आप बैठ सकते हैं, लेकिन जितने सेलर ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, उतनी आपकी बारी आने के चांसेस कम होंगे, और उतनी आपस में लड़ाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं इसका ट्रेडमार्क चेक करता हूँ। से ये सिर्फ आपको शो करवाना है कि ये येलो लेबल है। ठीक है, व्हाइट लेबल का आपको अब देखें, इसका ट्रेडमार्क यहाँ पे नहीं है, जीरो रिजल्ट। सऊदीया में भी और दुबई में भी जीरो रिजल्ट। तो ये क्या हुआ, येलो लेबल हुआ। ये हमारा व्हाइट लेबल है, जहां पे हमें कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अदर लिखा हुआ है। अदर हो या जेनेरिक हो, दोनों सूरतों में उसका ट्रेडमार्क चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, अदर और जेनेरिक। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि प्रोडक्ट के ऊपर सैमसंग लिखा हुआ है, ओप्पो लिखा है, कुछ भी लिखा है, नो आईफोन लिखा है, और आप यहाँ कह रहे हो कि अदर है तो बस ठीक है, जाने दो उसको भी खली वाली। ऐसे नहीं होगा, आपने ये चीजें चेक करनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ गई हमारे पास, येलो लेबल। येलो लेबल में हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रांड का नाम आ रहा था, हमने अपनी तसल्ली के लिए चेक किया कि हाँ भाई इसका ट्रेडमार्क नहीं है। इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, येलो लेबल कैटेगरी में डालेंगे। तो ये क्या हो गया, येलो लेबल हो गया। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों हम चाइना से मंगवा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने मजीद ज्यादा तसल्ली करनी हो, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, यही जो ब्रांड का नेम कॉपी करके आपने गूगल पे आके सर्च करना है। ठीक है, आपने गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कोई वेबसाइट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर वेबसाइट होगी तो उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको वायलेशन आ जा सकती है। वायलेशन अब देखें, ये डॉट कॉम पे आया है, यहाँ पे भी डॉट कॉम है, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे रेड लेवल पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं रेड लेवल। रेड लेवल पे अगर आप यहाँ पे देखें, ये टूल आपको पहले ही बता रहा है, क्या बता रहा है, हाई रिस्क प्रोडक्ट, के भाई खतरे की बात है, यहाँ नहीं जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, तो एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले देखें प्रोडक्ट का, ब्रांड का नेम यहाँ पे पहले टाइटल में भी आ गया, यहाँ पे भी है, और प्रोडक्ट के भी ऊपर है। तो अगर ये तीनों जगह होगा ब्रांड का नाम, तो वो क्या होगा, रेड लेबल होगा। ठीक है, अगर सिर्फ टाइटल में है और ब्रांड के आगे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है और ट्रेडमार्क भी नहीं है, तो वो क्या है, येलो लेबल है।
ठीक है। और अगर ब्रांड की जगह जेनेरिक और अदर लिखा है तो वो व्हाइट लेबल है। और अगर ब्रांड में, टाइटल में और प्रोडक्ट के ऊपर है और उसका ट्रेडमार्क भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेड लेबल। अगर ट्रेडमार्क नहीं है फिर भी रेड लेबल कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर तो मेंशन है ना। अब इतनी चीजें उसी की होती हैं जो ब्रांड होता है। अब मैं इसकी कॉपी करके मैं इसका ट्रेडमार्क चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका ट्रेडमार्क है एनवा का। अच्छा, एनवा का हमने कॉपी किया, ये देखें सऊदीया में ट्रेडमार्क है 2023 11वां महीना 13 तारीख को फाइल हुआ। आखिरी दफा अपडेट कब हुआ, 2024 2/24 को। ठीक है, मजीद किसने किया, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पे ये डिटेल भी आपको बता देंगे कि किस बंदे ने किया। भाई ये है, ठीक है, ये बंदा है जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। कितनी क्लासेस में किया, 3 क्लासेस में। क्लासेस का मतलब होता है कैटेगरीज में। ठीक है। अब हम यूई में भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका यूई में अभी तक कोई ट्रेडमार्क है या नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता यूई में होगा, क्योंकि ये कोरियन प्रोडक्ट है, केएसए वगैरह में ज्यादा जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सेल इनकी थोड़ी ज्यादा है। ये देखें, यहाँ पे यूई में इसका ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन बेच हम फिर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चाइना से मंगवाने वाली चीज नहीं है। जब किसी प्रोडक्ट का ना, प्रोडक्ट का जो लोगो होता है या उसका ब्रांड नेम होता है वो टाइटल में और प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए, तो मतलब वो आप चाइना से नहीं मंगवा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क होगा, जिसके ऊपर लोगो लगा होगा, वो आपने चाइना से नहीं मंगवानी। उसका अपना एक तरीकाकार होता है ब्रांड से बात करके ब्रांड से सोर्स करने का। वो इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये रेड लेबल हमने कैसे मंगवाने हैं, इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, इसकी हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है। तो आज की क्लास में रेड लेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ताकि आप लोग अभी जब हंटिंग करोगे, जो आज का टास्क आपका होगा उसमें आपने रेड लेबल नहीं निकालने। अब जो आपने निकालने हैं वो इस तरह के व्हाइट लेबल और इस तरह के येलो लेबल निकालने हैं। लेकिन इससे पहले हम अब जाएंगे अपने क्राइटेरिया की तरफ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्राइटेरिया देखेंगे, टूल ऐड करेंगे ये वाला। सेलर स्प्राइट भी मैं आपको ऐड करवाऊंगा और दूसरा आईपीएल ऐड भी। मैं दोनों टूल अपने पास से रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊं। ठीक है, दोनों टूल मैं आपके अपने पास से रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसको क्रोम में से रिमूव करता हूं, उसके बाद मैं इसको भी रिमूव करता हूं, ताकि ये मैं आपके सामने दोबारा ऐड करूं, आप लोगों को पता हो कि ये कैसे ऐड होते हैं। ठीक है। अब ये मैंने रिमूव कर दिए। अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहां से अगर आप देखेंगे तो काफी चीजों के रिजल्ट्स गायब हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह आ रहा है। अब क्योंकि आपके पास भी इस टाइम इस तरह से आ रहा होगा, ऊपर टूल का कोई रिजल्ट नहीं होगा। अब देखो वो टूल गायब हो गए यहाँ से, जो टूल पहले बता रहा था ये प्रोडक्ट रिस्की है या नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरा ओपन करके। रेड लेबल प्रोडक्ट जो मैंने ओपन किया था, जो हमें शो हो रहा था ये वाला। ठीक है। अब ये मैं ओपन कर रहा हूँ। अब टूल के बगैर तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके ऊपर वायलेशन है या नहीं है, ये रिस्की प्रोडक्ट है या नहीं, सेफ प्रोडक्ट है या नहीं। लेकिन टूल तो ये चीज आपको बता देता है। ठीक है। लेकिन उसके बगैर आपको नहीं पता चलेगा। जैसे ये देखें, अब ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया, यहाँ पे कहीं पे आपको शो हो रहा है कुछ, कहीं पे कोई हाई रिस्क लिखा हो या ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है। पहले क्या था, वो ये सारी चीजें लिखी हुई थी, ये सारी चीजें उसके ऊपर आ भी रही थी और आपको दिख भी रहा था कि ये क्या है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई हैंड रेज करना चाहता हो तो मुझे बताएं, हैंड रेज करें, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करता हूं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। जी, किसका क्वेश्चन है, हैंड रेज किया था किसी ने भी? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इसका ये जो आपने फ़र्क बताया अभी येलो रेड के दरमियान, जो मैं समझ रहा हूँ उसके मुताबिक येलो रेड में बेसिक फ़र्क ये है कि जो रेड है वो अपने आप में एक ब्रांड और एक जी ट्रेडमार्क होता है, जी और जी। येलो के अंदर नेम तो बेशक शो हो रहा होता है लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता, कहीं ट्रेडमार्क नहीं होता। उसकी चीज़, उस जैसी चीज़ चाइना से मंगवाई जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। इफ आई देखो, एम उसकी मैंने ये एग्जांपल जैसे बेसिक। आपको बताई कि उसके ऊपर एक तो लोगो नहीं लगा। ठीक है। कोई कस्टमर जी आपको ये जी नहीं कह सकता कि यार इसके ऊपर ये नहीं लगा हुआ है, वो कंप्लेन आपको क्या करेगा कि यार इसके ऊपर जे डॉट नहीं लिखा हुआ या कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये ठीक जो है ठीक। ना, एक चीज जो ब्रांड है, ब्रांड को जब आप चाइना से मंगाते हो, खास तौर पे कॉस्मेटिक या इस तरह की कैटेगरी। अब जो एनवा है, जी ठीक है, एनवा का जो जी। रेगुलर यूजर होगा वो तो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि यार ये तो कॉपी है। ठीक है। सही सही, बिल्कुल तो बिल्कुल सही इस बात। चीजों पे हम नहीं सही। करा सकते। हम सिर्फ जो जेनेरिक आइटम होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, तो वो हमें चाइना से अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, हम वो मंगवाते हैं।
ब्रांडेड आइटम हम बिल्कुल नहीं मंगवाते, क्योंकि वो अमेजोन की एक वायलेशन है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं सारी राइट। चीजें आपको सारी एक एक करके सिखाऊंगा। अभी वैसे भी आज जो जो आपको चीजें सिखाऊंगा आप लोग वर्किंग करोगे, शीट्स में ऐड करोगे। कल की क्लास से पहले मैं आपकी शीट चेक करके बैठा हूंगा आप सबकी। ठीक है, उसमें ठीक। फिर मैं सबसे पहले आप लोगों की आपकी शीट से ओपन करके बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, उनको इम्प्रूव ठीक। कैसे करना है, पहले हम वो चीज करेंगे, फिर हम अगली क्लास करेंगे। बेशक एक क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ी मैं लूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बट क्लियर करवाना है हंटिंग का, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है। राइट राइट। तो एक एक चीज और, अभी आपने जो हाई रिस्क का जो मेंशन किया, जो आपने जी टूल के थ्रू चेक किया था, हाई जी। रिस्क से मतलब क्या है इस बात का? हाई रिस्क हाई मीन रिस्क का मतलब मतलब आप ये होता है कि उसके ना ऊपर करके। वायलेशंस आ रही हैं, कंप्लेन्स आ रही हैं उस लिस्टिंग के ऊपर। लोग क्या करते हैं, अब ये देखो ना, एनवा जो है, एनवा से मैंने खुद पर्सनली कांटेक्ट किया, मैं बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करते रहता हूँ, ब्रांड्स बताते हैं कि भाई हम तो है ही नहीं यहाँ पे। अब एनवा खुद है अपनी वेबसाइट पे, वो तकरीबन कुछ $40 का ये बेच रहा है, $40 का। तो अच्छा $40 अच्छा को आप जब अच्छा। कन्वर्ट करते हो, ये देखो ना, यूएसडी टू एसएआर। ठीक है, आप जी यहाँ जी। आए, आपने देखा कि यार ब्रांड अगर 40 का बेच रहा है, वो $150 बनता है। ठीक है, लेट्स सपोज ठीक। होलसेल पे वो आपको दे देगा यार $90 का दे देगा। ठीक है, हद मार लो चौबीस ठीक है। डॉलर का आपको दे देगा। तो भाई ठीक 24 ठीक। लेके आप 38 पे कैसे बेच रहे हो, ये बताओ मुझे। सही बात है, सही बात है, सही आप समझ खुद गया मैं। ठीक। जस्टिफाई कर सकते हो कि यार अगला बंदा चाइना से कॉपी मंगवा रहा है, क्योंकि ये $15 में चाइना से मिल जाती है। सही सही, अच्छा, ठीक ठीक, समझ गया मैं। राइट। यानी कि उन्होंने आगे से प्रोडक्ट जो है वो हाँ झूठ बोल के बेच रहे हैं, लाइक दैट, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल, के। हराम है, सीधी सीधी हराम है, आज नहीं कल आपका सही अकाउंट उड़ेगा ही उड़ेगा। सही सही। इवन प्रोडक्ट भी गलत है और वो कुछ और के नाम से बेच रहे हैं, तो जब वो चीज़ पकड़ी जाती है, तो जब वो कंप्लेन्स आती हैं क्लाइंट की तरफ से, कस्टमर की तरफ से एज वेल, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल, वो पूरा नाम खराब होता है, पूरी ऐसे ही मार्केट है खराब होती ब्रांड्स के इश्यूज में, जितने भी आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं उनको लगता है सेक्शन 3 में आपका अकाउंट रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप रीइंस्टेट है। करवाने जाते हैं, किसी रीइंस्टेट वाले से सर्विस लेंगे, तो $400-500 वो आपसे वैसे ही ले लेता है सर्विस चार्जेस, अकाउंट रीइंस्टेट करने के। और उसमें भी कोई पता नहीं है कि 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। आपके फंड्स भी अमेजोन कभी कभी एक्सपेंस में डाल देता है, मतलब आपकी इन्वेंट्री गई, पैसे गए, अकाउंट भी गया। सही सही। तो थोड़े से इस लालच हिसाब से अनवा लालच को, प्रोडक्ट के पीछे हम जाए। जी, तो इस हिसाब से अनवा को हम रख सकते हैं रेड के अंदर, मतलब डायरेक्ट ब्रांडेड है, उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है जी जी अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसे ये रेड जो कह भी सकते हैं। ब्रांडेड ठीक। आइटम होगा ना, जो भी ब्रांडेड होगा जिसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगा होगा, ठीक है, उसका प्रोडक्ट का नाम जी। हर चीज लिखी होगी, वो रेड में ही आएगा। और रेड को क्या हाँ। करना है, रेड को भी हम बेच सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है, वो कल की क्लास हमने रखी हुई है जी इसीलिए। समझ गया। जी जी। ये देखे ना। यानी बेसिक जो फर्क है हाँ वो व्हाइट और येलो के दरमियान है, जो बारीक सा फर्क है वो सिर्फ इन दोनों हाँ के बिल्कुल दरमियान है बस। बिल्कुल, वो सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, हमारी जो कल की क्लास है वो है ही रेड पे, हमने उसमें सारा रेड जी डिस्कस करना है और लोकल मार्केट डिस्कस करनी है कि लोकल मार्केट वाले प्रोडक्ट आपने जी। कैसे हंट करने हैं और रेड वाले कैसे हंट करने हैं। और रेड वाले तो हंट आसानी करते है, अच्छा, रेड वाले हंट करते हुए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा ब्रांड आपको लोकल मार्केट से जिसका डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। ठीक है, जी किसके किसके ऊपर आपके चांसेस हैं अप्रूवल मिलने के, किसके ऊपर नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ वो तो आसान लफ्जों में हम इन दोनों को इस तरह बाय डेफिनेशन डिफरेंस कर सकते हैं कि व्हाइट में इस तरह से कोई नाम ही नहीं होता, कोई पहचान ही नहीं होती, कि येलो में उसका नाम वगैरह तो होगा, लेकिन शायद प्रोडक्ट के ऊपर इटसेल्फ नहीं होगा, शायद बॉक्स के ऊपर होगा, समथिंग लाइक दैट, इतना इतना थोड़ा फर्क यानी कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारी चीजें अभी जब मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा ना, आपके पॉइंट और ठीक मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक क्राइटेरिया में ठीक फिल्टर ठीक। बने हुए हैं ना समझ गया। कि ये प्रोडक्ट में ये चीज होनी चाहिए, मतलब प्राइस इतनी हाँ होनी चाहिए, बंदे इतने बैठे हों, बेचने वाले एफबीए वाले हैं या एफबीएम सही वाले सही हैं, सही। उसका बीएसआर इतना ओके। होना चाहिए, हाई रिस्क वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। वो आपको मैं प्रोवाइड ओके। करूंगा, अभी हम वो एक एक चीज स्टेप देखेंगे, फिर उसके बाद हम वो ठीक। इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर समझ गया, मैं समझ आपके गया, सामने हंटिंग करूंगा, हंटिंग करके एक शीट में ऐड करूंगा जिस तरह आपने करना होगा। ठीक है, समझ गया। मैं चलो, मतलब कि नो थ्योरी नहीं प्रॉब्लम। बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। समझ गया। ठीक ठीक ठीक, है। बस ये वो पर थोड़ा सा ही कंफ्यूजन आ रही थी, ये जी जी। व्हाइट और येलो की, बस वही मैं सब। असल में, क्योंकि ये जो चीज है ना प्रोडक्ट हंटिंग, ये सबसे जी ज्यादा जी। जरूरी है, ये आपके ऐसे समझ लें कि आपकी बेस है। अगर आपको हंटिंग क्लियर समझ नहीं गया, है तो समझ गया। आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। सोर्सिंग इजी है, वो आपने क्या ठीक। करना है, सप्लायर को प्रोडक्ट भेजा, उसको बस बताया कि यार मुझे इतने पीस चाहिए, इतने पीस चाहिए, वो आपको रेट देगा। वो तो सिंपल कहानी है ना, सही। आपने जैसे ठीक आपने कोई सही। चीज लेनी, आप एक मार्केट से गए, वहां से नहीं मिली, दूसरी से चले गए। ठीक है। सही बात है, सही बात है। हाँ असल हंटिंग आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरों को अप्रोच करना, उनसे माल सही मायने में उठाना, अपना जी, चेक करना कि उनके हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, बिल्कुल बिल्कुल कितनी सप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएवर लाइक दैट, इस तरह। बिल्कुल, ठीक इसीलिए मैंने बीच में सवाल किया कि यहाँ तक अगर आप लोगों को आया, कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं पूछते, कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं पूछते या किसी वजह से नहीं पूछते, लेकिन ये है कि ठीक। बाद में उनको समझ क्लियर गया। नहीं होता, उनका टाइम भी नहीं जाया, समझ। मेरा भी होता है। इससे बेहतर ये कि मिड में पूछ लो, फिर आगे चलो, फिर एंड पे पूछ लो। जी, वैसे भी आपकी जहर है इसमें, टॉपिक वाइज आप चल रहे हैं, तो एक जी जी टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो, फिर सेकंड पे जाते हुए जरा आसानी रहेगी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल, पिछली एक क्योंकि चीज अब क्लियर हमारा हो जो जाए। अगला सही टॉपिक है बात वो है। हमने
सबसे पहले टूल ऐड करने हैं, फिर हमने क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया देख के फिर हमने प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करके शीट में डालना है, फिर हम क्वेश्चन आंसर एंड पे चलेंगे। तो आप मजीद अभी एक्सप्लेन करेंगे, रिवर्स हंटिंग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अभी जी आप जी, आगे अभी अभी जाते हैं और सारे अभी। टॉपिक एक्सप्लेन होने वाले हैं। बस बस ठीक है, डन हो गया, बस यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक जी। यू, अप्रिशिएट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी नूर, आप पूछे। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो इधर दुबई में होता हूँ। जी जी तो इधर जो प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत इजीली मतलब अवेलेबल हो जाती हैं। जो डे टू डे मार्केट है उनमें बहुत ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती है, मतलब 5 to 10 अंदर में से ना। जी 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 जी, तो उसका मैं इंशाल्लाह आपको कल सोल्यूशन दूंगा। कल की क्लास में हमने पहले ब्रांड करना है, फिर लोकल मार्केट करना है कि लोकल मार्केट से हम कैसे माल उठा सकते हैं और बेच सकते हैं हाँ, अमेजोन। वही मैं यही पूछना चाह रहा था कि वहाँ से लेके हम अगर, तो उसका प्रोसीजर पूरा अगर एक्सप्लेन कर दे तो जी जी, वो काफ़ी इंशाल्लाह ज़्यादा। इंशाल्लाह मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं असल में कोर्स, आप लोगों ने मेरे ख्याल से आउटलाइन नहीं पढ़ी, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया ना उसमें हर चीज लिखी हुई है, एक एक पॉइंट लिखा हम्म। हुआ। और वो मैं, मेरा वो नहीं है कि यार एक चीज सिखाओ एक चीज ना सिखाओ, अगले बंदे को हर चीज सिखाओ, बेशक उसने करनी या नहीं करनी उसको सिखाओ, कहीं ना कहीं उसके काम आए। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, सही। तो उसके लिए बेफिक्र हो चलो। इंशाल्लाह। वो देखो, मैंने कल ही कहा था कि जो खासतौर पे सऊदी और दुबई में रह रहे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होगा जब मैं लोकल मार्केट वाला बताऊंगा। हम्म। एग्जैक्टली। जी, सही बात तो है। उसके लिए आप बेफिक्र हाँ, रहें। क्योंकि बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम हम, निकालना पड़ेगा। आपको आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट में खड़े होकर देख सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अमेजोन में पड़ा है, कितने का बिक रहा है, कितनी प्राइस है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। हाँ, इधर से बहुत ज़्यादा इजी और बहुत जी जी, प्रोडक्ट मिल जाते हैं और शिपिंग भी बहुत इजी है इधर से ही, मतलब हम खुद भी कर सकते हैं शिपिंग इधर वेयर हाउस में। और खुद बहुत करने की इजी है जरूरत नहीं है, तो। वो उसका भी सोल्यूशन है, उसकी भी हमारी क्लास है अमेजोन एटीएस की, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप सामान पैक करके रख दो, अमेजोन की गाड़ी आएगी वो ले जाएगी। सही है। ठीक ठीक है। हो गया। जी जी ठीक है। थैंक यू। जी खुरम, आप क्वेश्चन कर ले फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हीलियम 10 जो है वो मैंने सुना था कि यूएई में थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है, क्या ये वाकई सच है या कि ये हाँ, एवं ही लेकिन करते हैं? थोड़े बहुत रिजल्ट्स हैं। लेकिन यार बात वही थोड़े है कि बहुत। यार आप पेड़ के पीछे क्यों पड़ रहे हो। जो मैनुअल चीज है ना, अगर आपने मैनुअल हंटिंग सीख ली ना, तो मैं कहता हूँ आप किसी भी मार्केट में मार नहीं खाओगे। ये चीज याद रखना, मैनुअल हंटिंग इतनी पावरफुल है। मैंने खुद शुरू में 1 साल पूरा कीपा यूज किया, लेकिन कीपा के बाद जब मैनुअल पे आया हूँ, तब जो अपने मैनुअल के रिजल्ट होते हैं ना वो टूल से भी नहीं आते। सर वो सिर्फ इतना मतलब हो जाता है ना कि आपको जो 2 घंटे या 3 घंटे जी सिर्फ जी, एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में लगते हैं, वो आपका 1 सेकंड या 2 सेकंड में हीलियम 10 के जरिए हो मैं जाता है काम। लेकिन आप क्या वाकई वो एक्यूरेसी देखें, है या नहीं है? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने यूज करके देखे हैं। इग्रो भी यूज किया है, आप इग्रो का भी आपने नाम सुना होगा, इग्रो भी चल रहा है यहाँ पे, कैसे यूई दोनों मार्केट्स में चल रहा है। हाँ लोग जी। चला रहे हैं। लेकिन यह कि उनके रिजल्ट्स मैंने एक दफा टेस्ट किए थे, हमारा अपना प्रोडक्ट था, उसके ऊपर हमने हमने 1 महीने में उसका पीस बेचा 200, टूल हमें दिखा रहा है अच्छा। 400। मैं हैरान यार कि 200 मैंने बेचा है तो ये 400 कैसे दिखा रहा है, मेरे पास कोई सेलर भी नहीं बैठा हुआ। हाँ बस यही है ना, मैं यही एक्यूरेसी पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई यार ठीक है उस, हीलियम अब 10 आपने की टूल एक्यूरेसी या टूल नहीं? क्यों लेना है। अब अमेजोन ने ये चीज आपको ये चीज दे दी है, जब जब अमेजोन आपको खुद ही सेल टैग दे देता है कि भाई ये पिछले महीने में बिका है और ये बिकता है। ठीक है, इस टैग का मतलब पता है आपको, अगर 1 महीने में 100 पीस जी सर। बिकेगा तो ये 100 का टैग होगा, अगर 50 बिकेगा तो 50 का टैग होगा। इवन कि अब 10 बिकने पे 10 का टैग भी आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 का टैग भी बिल्कुल आता है। ऐसे ठीक, ऐसे ही है, तो अब मुझे तो पता आपको है। टूल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस 2 टूल्स, अगर आपने फिर भी पैसे भरने हैं, आपको दिल कर रहा है तो आप भरें, मेरी तरफ से हीलियम ले। ठीक है। नहीं नहीं, वो को मैंने नहीं यूज मसला, मैंने सिर्फ एक्यूरेसी का पूछना था यार कि क्या एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी देखो एक्यूरेसी टूल के 70 पास पे। तब होती है जब उस टूल को उस मार्केट में कुछ अरसा होता है, उसके पास कुछ डाटा होता है। देखो, एक आप एक मार्केट में बैठे हो, ठीक है, उस मार्केट में जब तक आप 1 1.5 साल नहीं लगा लेते, आपको आप कैसे जज कर सकते हो कि यार ये मार्केट कैसे वर्क करती है, गर्मियों में यहाँ पे क्या क्या चलता है, सर्दियों में यहाँ पे क्या क्या चलता है, किस तरह का कस्टमर आता है, कितनी प्राइस का कस्टमर आता है, कितना सामान खरीद के जाता है, किस टाइम, सुबह के टाइम कितना आता है, शाम के टाइम कितना आता है, रात के टाइम कितना आता है। ठीक है, ये कैसे बताओगे जब तक आप उस वहीं पर वहां पे कर काम नहीं करोगे। तो ये जो टूल्स है इस मार्केट में अभी आ रहे हैं, जब तक वो यहाँ पे 2 3 साल नहीं लगा लेंगे, इनके पास एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट डाटा नहीं होगा। जैसे अगर आप यूएस यूके की बात करते हो, वहां पे जितने भी टूल हैं उनके पास एग्जैक्ट डाटा होता है। क्यों? क्योंकि वो सालों से वहां पे है, उनके पास पूरा अमेजोन का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बीएसआर भी फ्लक्चुएट करता है। एक दिन आप देखोगे 800 का, दूसरे दिन देखोगे 1200 होगा, तीसरे दिन देखोगे 40 पे आया होगा। अपने ऊपर नीचे होता रहता है, इतना इतना फास्ट मूव करता है यहाँ। इतना फास्ट मूव करते हुए मैंने यूएस यूके में भी नहीं देखा बीएसआर को, जितना यहाँ पे ऐसे ही करता है है। वहां पे।
वहां पे बड़ी स्टेबल चीजें हैं। वहां पे स्टेबल है, यहाँ पे फ्लक्चुएट बहुत करती है, इस वजह से अभी तक टूल्स पर रिलाय मत करना। ठीक है। अब जो सेलर स्प्राइट मैं आपको कराता हूँ ये भी पेड है, आप पेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम फ्री वाला यूज करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ डिटेल्स देखनी होती हैं। ठीक है। ऐसे एक एक और टूल था, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा। वो दो दो टूल्स एक ही नाम के थे, एक पेड था एक फ्री था। वो भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता था। वो मुझे अब जेहन में नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे पास कहीं आई लिखा पे हुआ अलर्ट हो तो नहीं या। है, सेलर असिस्टेंट नहीं तो नहीं आई है, सेलर असिस्टेंट। नहीं, सेलर असिस्टेंट भी नहीं है। वो दोनों दोनों एक ही नाम के थे। अब मुझे याद नहीं, मैं कल आपको शायद बताऊंगा। चलो चलो। तो हाँ जी, चले ठीक है फिर। चले मैंने यही कंटिन्यू पूछना करते था हैं। कि एक्यूरेसी। जी कोई जी इशू जी। नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, चलें अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हमने देख लिया व्हाइट लेबल और येलो लेबल की हमने पहचान कर ली। अब हम जाएंगे टूल्स पे। सबसे पहले हम टूल्स ऐड करेंगे। टूल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं ये आपको दिखा देता हूँ। हंटिंग के मेथड ये जो तीनों है, ये तीनों हम बारी बारी करेंगे, लेकिन पहले हम टूल ऐड करेंगे, फिर हम हंटिंग का क्राइटेरिया देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों मेथड के जरिए हंटिंग करेंगे। हंटिंग करके क्या करेंगे, अपनी शीट में ऐड करेंगे अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे होगा तो। इसी तरह आपने भी ऐड करने होंगे। फिर मैं आपकी कल शीट चेक करूंगा, क्लास से पहले चेक कर लूंगा। फिर मैं क्लास के बाद आपको, क्लास के दौरान आपको बताऊंगा कि आपके प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं होंगे तो मैं मजीद उसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अब इसमें क्या क्या चीजें बेहतर करनी है। जब आप लोग वो चीज समझ जाओगे फिर हम अगली क्लास पे चलेंगे। ठीक है। अब आ लेते हैं सबसे पहले टूल्स पे। टूल्स के लिए हमारे पास सबसे पहले है सेलर स्प्राइट। लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर लिंक से नहीं जाना तो आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना गूगल पे। ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपने क्या लिखना है, सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन। ठीक है, सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन। किसकी, क्रोम की, ये वाली। ये ऊपर सेलर स्प्राइट की अपनी वेबसाइट आएगी, ये आ रहा है क्रोम वेब स्टोर। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। ठीक है। इस सेलर सरप्राइज एक्सटेंशन को हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये ऐड टू क्रोम आ रहा है। ठीक है। आप जब भी यूज करें गूगल क्रोम यूज करें। गूगल क्रोम की एक बेसिक सेटिंग होती है, वो भी मैं इसके बाद बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बनाई बताई हुई है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करोगे वो एक दफा शो होगा, फिर छुप जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको पिन कर लेना ताकि हमें ये शो होता रहे कि हमारे पास टूल है भी सही या नहीं। ठीक है। सेकंड टूल है हमारे पास आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट। पहले मैं यूज करता था सेलर असिस्टेंट। ये भी एक टूल है, जैसे सेलर स्प्राइट है वैसे सेलर असिस्टेंट भी एक टूल है, लेकिन वो आपको कम इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट, ये किसके लिए होता है, फॉर कंप्लेन चेक। ठीक है। किस चेक, क्या करने के लिए, कंप्लेन चेक करने के लिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसेंटली क्या कंप्लेन्स आ रही है या नहीं आ रही। जिसके ऊपर कंप्लेन्स आ रही होती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, हाई रिस्क। और अगर आप इसका पेड वर्जन ले लेते हैं तो पेड वर्जन में ये आपको बताता भी है कि किस तारीख को किस सेलर की कौन सी वायलेशन आई है, मतलब ब्रांड की तरफ से आई है, ऑथेंटिसिटी आई है, कौन सी कंप्लेन आई है। लेकिन पेड की लेने की जरूरत नहीं है। अगर पहली दफा आप जीमेल से साइन अप करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 के 15 दिन के लिए आपको ये सारी चीजें शो करवाता है। उसके बाद सिर्फ ये बताता है कि हाई रिस्क है या नहीं। हमारे लिए उतना ही काफी है कि हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट रिस्की है या नहीं। जिसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए रिस्की है, उसके ऊपर आप ना जाएं, शुरू में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि अगर वायलेशन आ जाएगी तो वायलेशन को कैसे करना है। ठीक है। ये करने के बाद अब आपके पास ये दोनों टूल ऐड हो गए। सबसे पहले क्या करना है, ये सेलर असिस्टेंट पे क्लिक करना है। ठीक है। इसको यहां से आके साइन इन कर लेना है। ठीक है। जैसे मैंने साइन इन किया, अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, आपने किसी भी जीमेल से साइन इन या साइन अप कर लेना है। इसी तरह सेलर स्प्राइट है, सेलर स्प्राइट पे भी अकाउंट पे क्लिक करना है और इसको भी किसी ना किसी जीमेल से साइन अप कर लेना फ्री में। ठीक है। आपने इसको साइन अप कर देना है, अपना अकाउंट बना लेना है। ये जिस तरह ये सेलर कर देना है, होलसेल कर देना है। ठीक है। अगर ये रहो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते जाए। ठीक है। एंड पे जहां पे आके कहे कि भाई प्लान चूज करो, तो प्लान हमें नहीं चाहिए, हमने ऊपर से क्रॉस कर देना है। ठीक है। आप क्रॉस कर दोगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अपने अमेजोन पे आके पेज रिफ्रेश करो, आपके दोनों टूल एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। मजीद अगर फिर भी लॉगिन ना हो रहे हो तो आप इनको दोबारा यहाँ से भी आके लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ये देखें, आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट हमारा एक्टिव हो गया, वो बता रहा है क्या कि भाई कोई कंप्लेन नहीं है। अगर हमने मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा टूल है हमारे पास सेलर स्प्राइट। इसको भी हम साइन इन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, सेलर स्प्राइट। ठीक है। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। सेलर स्प्राइट, अच्छा मैंने क्रिएट के लिए आ गया, ऑलरेडी मेरे इसके ऊपर क्रिएट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। ठीक है। लॉगिन हम किससे करूंगा, मैं जीमेल के साथ ही इसको लॉगिन कर लूंगा। जिस भी जीमेल से आप करना चाहते हैं आप अपनी भी जीमेल से कर सकते हैं, किसी भी जीमेल से साइन अप कर ले, मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है।
फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री वर्जन यूज करें, वो ही हमारे लिए काफी होता है। ठीक है, अब ये देखिए फ्री मेंबर नीचे लिखा हुआ भी आ गया, क्योंकि मेरे पास फ्री मेंबरशिप है इसकी, तो मैंने ऐड कर लिया। अब ये देखिए जैसे ही मैंने लॉग इन किया मेरे पास ये टूल भी यहाँ पे आ गया। अब ये टूल यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता रहा है, कुछ चीजें ये देखें, साथ में इसकी स्टॉक का भी ऑप्शन होता है। ये एक टूल ये आपको राइट साइड पे स्टॉक भी दिखा रहा है। अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये नहीं दिखाएगा, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इस लिस्टिंग पे इस प्रोडक्ट के साथ जितने भी सेलर बैठे होंगे बाय बॉक्स के साथ, ये नीचे मीटू सेलर जितने भी बैठे होंगे, ये उनका स्टॉक मुझे बताएगा कि किसके पास कितने पे हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, पहला बंदा बेच रहा है जिसका नाम है लास्ट चांस के एस ए, वो कौन सा सेलर है? एफ बी ए वाला। ये देखे आगे क्या लिखा हुआ है? एफ बी ए। उसके पास क्या है? 2 पीस है, लेकिन उसने क्या लगाई हुई है? लिमिट। लिमिट का मतलब ये होता है कि एक टाइम में एक बंदा सिर्फ 2 पीस खरीद सकता है। ये लोग लिमिट क्यों लगाते हैं? लिमिट हम भी लगाएंगे, मैं आपको भी बताऊंगा लिमिट कैसे लगानी। लिमिट लगाने का फायदा क्या होता है? मार्केट में कुछ ऐसे हजरत बैठे होते हैं जो देखते हैं कि भाई ये नया सेलर आया, इसकी इन्वेंट्री इसने लिमिट नहीं लगाई हुई, इसको सीओडी फेक ऑर्डर लगाओ और इसको भगाओ। ठीक है, बहरहाल उनके लिए तो अलग से हिसाब होगा, उनको अलग से तेल में जलाया जाएगा। अच्छा, इससे बचने का जो हल है वो यही है कि लिमिट हमने लगानी होती है। लिमिट लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जब हम लिस्टिंग करेंगे मैं आपको सारे पॉसिबल सोल्यूशन बताऊंगा। अब इसने लिमिट लगाई हुई है तो इसका स्टॉक हम नहीं देख सकते, हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसके पास कितना सामान है। क्यों? क्योंकि इसके पास से 2 पीस जैसे बिकेंगे फिर वो 2 हो जाएंगे, जब तक इसके सारे पीस बिक नहीं जाएंगे तब तक हमें 2 ही शो होंगे। इसी के साथ नीचे जो बैठा हुआ दूसरा सेलर, ठीक है, चाइनीज है, उसका देखा उसका नाम से पता चल रहा है कि यार वो चाइनीज है। अब ये भी एफपीएस सेलर है, ठीक है, इसके पास कितना सामान पड़ा है? इसके पास 30 पीस पड़े हैं, इसने लिमिट नहीं लगाई हुई। इसी तरह ये इसके पास 4 पीस पड़े हैं, इसके पास 6 पड़े हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 41 है, इसके पास 10 है, इसके पास 2 है। ठीक है, तो ये हम सबका सामान देख सकते हैं कि किसके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, किसके पास कितने यूनिट पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास पूरा बाय बॉक्स होता है। बाय बॉक्स में सबसे पहले हमें प्राइस दिखती है, प्राइस के बाद डिलीवरी दिख रही है कि आज अगर हम ऑर्डर करेंगे तो अगले 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। ये क्वांटिटी होती है। ये जैसे इसने 2 की लिमिट लगाई हुई थी तो हमें 2 ही शो हो रहे हैं। क्यों? कि बाय बॉक्स किसके पास है? लाइट लास्ट चांस केस है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करोगे तो इस बॉक्स में जिसका नाम यहाँ पे शो होगा ना, सोल्ड बाय में, बाय बॉक्स उस सेलर के पास होगा। अब मैं आपको जो डिफरेंस बताऊंगा वो दोनों का बताऊंगा कि आपको एफबीए सेलर किस तरह शो होता है और एफबीएम और इजी शिप वाला, तीनों सेलर की पहचान क्या है। आप कैसे देख सकते हो कि भाई इस लिस्टिंग में कोई एफबीए वाला बैठा है या नहीं बैठा, एफबीएम वाला बैठा है या नहीं बैठा? क्योंकि हमने करना है एफबीए, तो हमारी कोशिश यह होगी कि हम जिस भी लिस्टिंग में जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एफबीए वाले हों। क्यों? क्योंकि जितने एफबीए वाले होंगे उतना रिस्क कम होगा। रिस्क कम कैसे होगा? आसान सी एग्जांपल है ना, अगर एक प्रोडक्ट में कोई खतरे वाली बात है, उसमें कोई मसले मसाइल है, तो जितने भी एफबीए वाले बैठे होंगे उनके साथ भी वही मसले मसाइल आ रहे होंगे और वो उस प्रोडक्ट पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर लिस्टिंग पे आपको एफबीए वाले ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर मसला नहीं है, वो इजिली हम बेच सकते हैं, उसके ऊपर वायलेशन वगैरह नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, पहले होता है हमारे पास सबसे पहले एफबीए, दूसरे के बाद होता है एफबीएम। एफबीएम में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेल्फ शिप, एक होता है इजी शिप। और एफबीएम हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, एफबीएम में एक ही ऑप्शन होता है कि सामान अमेजोन वेयर हाउस भेजो, उसके बाद क्या करो, अपने सिस्टम पे अपने अकाउंट में सिर्फ इन्वेंट्री देखते रहो, बाय बॉक्स अपडेट करते रहो, कोई कस्टमर का मैसेज आता है उसको रिप्लाई करो, देखो इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो नहीं मंगवा लो, सिर्फ यही काम होते हैं। लेकिन अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, एफबीएम में अगर आप करते हैं सेल्फ शिप, ठीक है, एफबीएम में अगर आप करते हैं सेल्फ शिप तो सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। आपके पास ऑर्डर आएगा, सामान आपने अपने पास रखना होगा, आप खुद पैक करेंगे, पैक करके खुद ही किसी थर्ड पार्टी कुरियर के साथ जाके उसको डिलीवर करवा के आएंगे। जैसे अगर आपने यहाँ से किसी को पार्सल भिजवाना होता है पाकिस्तान से, तो आप खुद जाते हो, पार्सल सामान लेके जाते हो कुरियर के पास, कुरियर वाले पैक करवा के उसको भिजवा देते हो। फिर अगर वो वापसी आता है तो फिर खुद कुरियर के पास से जाके उठा के लाते हो। वो होता है सेल्फ शिप। उसके बाद होता है इजी शिप। इजी शिप में क्या होता है? इजी शिप में भी आप सामान अपने पास ही रखते हो, पैक भी खुद ही करते हो, लेकिन जो डिलीवरी करवाते हो डिलीवरी अमेजोन से करवाते हो। उसमें क्या करता है, अमेजोन आपको डिलीवरी की सर्विस देता है, उसके बदले अमेजोन आपसे पैसे लेता है डिलीवरी के। उसको हम कहते हैं इजी शिप। उसमें आपके पास ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर शेड्यूल करते हो कि भाई मुझे आज पिकअप करानी है या कल पिकअप करानी है। ठीक है, जैसे अगर पाकिस्तान में आप सीओडी अकाउंट बनवाते हो तो उसके लिए सीओडी के पिकअप की भी ऑप्शन होती है कि वो जो राइडर होता है वो आके आपके एड्रेस से पिकअप करके ले जाता है और रिटर्न भी वापसी आपको दे जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। जैसे दराज का है, दराज पे अगर आप काम करते हो तो वहां पे रिटर्न और पिकअप दोनों की सर्विसेज मिलती है, अगर आप सिटी एरिया में रह रहे हैं तो, अगर आप दराज पे काम सेलिंग वगैरह कर रहे हैं तो। ठीक है, उसमें होती है इजी शिप। इजी शिप में अमेजोन हमें डिलीवरी की सर्विस देता है, हमने पैक करके रखना होता है, अमेजोन की गाड़ी आती है वो पिकअप करके ले जाती है और कस्टमर तक डिलीवर कर देती है। और अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो फिर उस कस्टमर के पास से उठा के हम तक वापसी रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, ये होता है इजी शिप। अब ये दिखता कैसे है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले
फुलफिल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, और नीचे सोल्ड बाय, अगर सेलर का नाम है तो वो क्या है, FBA। फुलफिल्ड बाय अमेजोन क्या है, FBA। यहाँ पे भी फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, यहाँ पे भी फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, और यहाँ पे भी वही है। नीचे आते हैं, ये भी वही है, ये भी वही है। मजीद नीचे आते हैं कि यहाँ पे देखे कहीं, हाँ ये रहा, ये है डिलीवर बाय। डिलीवर बाय अमेजोन क्या होता है, इजी शिप होता है। इसमें क्या कर रहा है, अमेजोन डिलीवरी दे रहा है। आप खुद इसको आसान अल्फाजों में समझे। जहां पे लिखा ही डिलीवर बाय है, डिलीवर बाय अमेजोन, मतलब डिलीवर कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अमेजोन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब सारा काम अमेजोन कर रहा है। यहाँ पे अमेजोन सिर्फ डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, ये जो लोग वहां पे लोकल रह रहे होते हैं वो इजी शिप यूज कर सकते हैं, लेकिन इजी शिप का फायदा नहीं है। इजी शिप पे एक आइटम पे आपको डिलीवरी के चार्जेस 15 से शुरू होते हैं, फिर ऊपर चलते जाते हैं। मतलब आप छोटे प्रोडक्ट पे तो काम कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपने कोई बड़े 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 प्रोडक्ट बेचने हैं, जैसे कि जूसर वगैरह, ओवन वगैरह, एयर फ्रायर वगैरह, इस तरह के बड़े बड़े आइटम आपने अगर इजी शिप करने हैं, बड़े अमाउंट वाले, तो फिर आपको फायदा है इजी शिप का, वरना फायदा नहीं है। वरना आप FBA करें, और इसमें सरदर्दी भी रहती है कि आपका होना लाजमी है, आपके बगैर इन्वेंट्री न जाएगी ना आएगी। ठीक है, हम जो पाकिस्तान से बैठे हैं हमने FBA करना है, और खासतौर पर जो सऊदी दुबई में रह रहे हैं वो खुद भी FBA करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अमेजोन खुद प्रमोट करता है किसको, FBA प्रोग्राम को। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टाइटल कहाँ पे शो होता है, ब्रांड कहाँ पे शो होता है, बाय बॉक्स कौन सा होता है, ये जो बाय बॉक्स होता है, मी टू सेलर कौन से होते हैं, ये अदर सेलर, ये जो नीचे बैठे हैं। अब बाय बॉक्स इस ऊपर वाले के पास क्यों है, ये 2450 वाले के पास, उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम मी टू में अदर सेलर्स आके देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपकी प्राइस जिसकी सबसे कम होती है बाय बॉक्स उसके पास होता है। फिर इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि आपके स्टोर के ऊपर फीडबैक कितनी है, आपकी स्टोर कितनी पुरानी है। अमेजोन ये सारी चीजें देखता है। अब अगर आप ये देखें तो इसकी स्टोर पे 24 फीडबैक है, ओ सॉरी, इसकी प्राइस 2450 है, फीडबैक इसके कितने हैं, 20 है। इसके भी 2450 है, लेकिन इसका फीडबैक क्या है, एक है। अब बाय बॉक्स उसके पास है, इसके पास नहीं है। अगर ये 2450 से प्राइस नीचे लेके जाता है तो फिर इसके पास फीडबैक स्टोर क्या कहते हैं, बाय बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह नीचे आओगे तो इन सब के भी फीडबैक क्या है, कम है। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी बैठा है लेकिन इसके पास भी कम है। ये 2480 पे बैठा है, इसके पास फीडबैक ज्यादा है, लेकिन जो 2480 पे बैठा है, ये 50 पे आता है तो बाय बॉक्स इससे मिल जाएगा, क्योंकि इसके फीडबैक यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। टूल, हमारे टूल भी हो गए। अब हम एक दफा थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन हो गए हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल देख ली कि भाई व्हाइट लेबल क्या होता है, येलो लेबल क्या होता है, रेड लेबल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अब देखना है। टूल्स हमारे ऐड हो गए हैं, फिर हंटिंग क्राइटेरिया देख के फिर हमने क्या करनी है, हंटिंग करनी है इन तीनों मेथड से। ठीक है, अब सबसे पहले हम रहते हैं हंटिंग क्राइटेरिया पे। अच्छा, हंटिंग क्राइटेरिया आपने अच्छे से समझना है। ये है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ये एक मतलब चेक लिस्ट बनी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम निकालेंगे, जैसे हमने ये प्रोडक्ट निकाला हुआ है, तो इसमें हम चेक लिस्ट करेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि ये चीज इसमें है या नहीं। सबसे पहले भाई आपने वो प्रोडक्ट हंट करना है जिसमें कोई ब्रांड, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ना हो, और ना हो उसके ऊपर लोगो। क्यों, क्योंकि अगर लोगो है, बेशक ट्रेडमार्क उसका नहीं है, ठीक है, उसकी कोई कंपनी नहीं है, उसका कोई ऑनर नहीं है, लेकिन अगर लोगो है तो फिर आपको लोगो के साथ ही वो प्रोडक्ट चाइना से तैयार करवाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस तरफ मत जाए, क्योंकि उस तरफ आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला, और वो रिस्की रहेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर देगा तो वो आएगा तो काउंटर फिट में ही। ठीक है, वो क्या होता है, कॉपी ही होता है कि आपने वही उसकी कॉपी बना के सेल कर रहे हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फ्रॉड एक्टिविटी में चला जाता है आपका अकाउंट। उसके बाद अवॉइड करें जिसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हो, जिसके ऊपर पैकेजिंग हुई हो। मतलब अगर प्रोडक्ट के ऊपर लोगो नहीं है लेकिन साथ में इमेजेस में उसका डब्बा शो हो रहा है और डब्बे के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो ना जाएं। क्यों, क्योंकि कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि आप चाइना से जो लोग है उसके ऊपर लोगो नहीं होगा, कस्टमर जो होगा वो कंप्लेन कर देगा। और यहाँ पे ये नहीं होता कि कस्टमर कंप्लेन करते रहे और अमेजोन एक्शन नहीं लेता। अगर एक या दो कस्टमर भी कंप्लेन कर देते हैं तो अमेजोन एक्शन ले लेता है। अमेजोन क्या करता है, सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री अपने कब्जे में ले लेता है, उसके बाद आपको कहता है कि भाई हमें इनवाइस दिखाएं, और आपके पास इनवाइस प्रॉपर होनी चाहिए। इनवाइस कैसी होनी चाहिए वो आगे चल के मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा, इनवाइसेस दिखाऊंगा भी सही, कि कौन सी इनवाइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता है, कौन सी नहीं करता, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बगैर क्या करता है, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए पैकेजिंग वाली और ब्रांडेड प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने विजिट द स्टोर को भी अवॉइड करना है। विजिट द स्टोर क्या होता है, उसके पास ट्रेडमार्क होता है। अभी जैसे हमने एक प्रोडक्ट का चेक किया, उसका तो हमें ट्रेडमार्क चेक करना पड़ा, लेकिन जिसके साथ लिखा हो ना विजिट द स्टोर, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ही ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हो ट्रेडमार्क, और क्या कहते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि विजिट द स्टोर होता क्या है। ठीक है,
मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेगरिनी, ये है एमपीएल। एमपीएल का भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एमपीएल और पीएल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो मैंने सेगरिनी सर्च किया, लेकिन सारी लिस्टिंग किसकी है, सेगरिनी की है। ये क्या है, एमपीएल का है। इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, सारे प्रोडक्ट इसी के हैं। लेकिन मैं आपको विजिट द स्टोर दिखाने जा रहा हूँ कि विजिट द स्टोर किस तरह शो होता है। जब भी आप कोई लिस्टिंग ओपन करो और इसमें ये आ रहा हो, ये देखो विजिट द सेगरिनी स्टोर। अब अगर विजिट द स्टोर आ रहा है मतलब उसका ट्रेडमार्क है। अब इसमें जैसे सेगरिनी लिखा है ना, अब जो जिस ब्रांड की स्टोर होगी उसका स्टोर का नाम लिखा होगा यहाँ पे। जैसे अगर एचाज था, एचाज लिखा होगा, अदर लिखा होगा, या फिर एनवा लिखा होगा, विजिट द एनवा स्टोर, विजिट द सैमसंग स्टोर, विजिट द यू ग्रीन स्टोर, विजिट द ओप्पो स्टोर। वो क्या होगा, प्रॉपर एक स्टोर होती है। जब इस पे आप क्लिक करते हो ना, तो ये आपके पास इस तरह एक प्रॉपर स्टोर ओपन हो जाती है। ठीक है, तो जिसका आपको विजिट द स्टोर मिले उसको वैसे ही अवॉइड कर दो। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, और विजिट स्टोर आपको बगैर ट्रेडमार्क के नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हर प्रोडक्ट को आपने मार्केरिया और आईपी सर्च पे लाजमी चेक करना है। ठीक है, जितनी भी येलो लेबल आएंगी जिसके टाइटल में और ब्रांड में ब्रांड का नाम लिखा होगा, बेशक कोई भी लिखा है, बेशक ABC लिखा है, XYZ लिखा है, कुछ भी लिखा है। ठीक है, अमेजोन ये नहीं कहता कि भाई वो लाजमी एक अच्छा सा नाम होना चाहिए। कुछ भी लिखा है, AXYZ कुछ भी लिखा है, तो आपने उसका ट्रेडमार्क लाजमी चेक करना है। किस पे? मार्केरिया पे और आईपी सऊदी पे। दोनों वेबसाइट्स के लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन चेक आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इनमें से कोई भी चीज मिस नहीं करनी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि यार इसकी कोई वेबसाइट वगैरह ना हो, तो आपने क्या करना है, उसी ब्रांड का नाम गूगल पे भी सर्च कर लेना है। जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे सर्च किया, अगर इसकी वेबसाइट होती आ जाती। वेबसाइट कैसे शो होती है, जैसे मैंने ये ब्रांड का नाम लिखा एक्सिस वाई। अब जैसे सर्च किया सबसे पहले किसकी वेबसाइट आई, उस ब्रांड की अपनी आ गई। इसी तरह अगर आप भी प्रोडक्ट सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी अगर होगी तो। ठीक है, वेबसाइट क्यों सर्च करनी होती है, वेबसाइट इसलिए सर्च करनी होती है क्योंकि फिर वो येलो कैटेगरी से निकल जाता है। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क नहीं है बेशक यहाँ पे, लेकिन वो येलो कैटेगरी से निकल जाता है, क्योंकि जो बंदा अपनी वेबसाइट बना रहा है वो कहीं ना कहीं अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के बैठा होगा। यहाँ पे नहीं है, किसी और मार्केट प्लेस में होगा। उसमें क्या होता है, उसमें अगर फिर आपको कंप्लेन आ जाए तो फिर आपकी जो चाइना वाली इनवाइस होती है, सप्लायर की इनवाइस होती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, या आपने अगर लोकल मार्केट से भी परचेज किया होगा तो वो इनवाइस आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस सूरत में। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जो आप लिस्टिंग हंट कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं उसमें देखें कि ज्यादा से ज्यादा FBA वाले होने चाहिए। ठीक है, मतलब कोई एक अकेला बंदा नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी लिस्टिंग भी मिलेंगी जहां पे सिर्फ एक अकेला सेलर बैठा होगा, मतलब एक ही बंदा बैठ के बेच रहा होगा। वो क्या होती है, वो बेसिकली होती है MPL वाली लिस्टिंग। ठीक है, MPL वाली लिस्टिंग्स पे आपने नहीं जाना। वो लोग आपको तंग करेंगे, अगर उनका ट्रेडमार्क नहीं होगा तो वो वैसे ही आप पे खुद फेक ऑर्डर्स वगैरह लगा के आपकी स्टोर डाउन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने देखना है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बंदे हों। ठीक है, चाहे वो FBM वाला है चाहे FBA वाले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बंदे होने चाहिए। एक से ज्यादा होने चाहिए, मतलब एक या दो, इनसे ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 3 हो या 4 हो। ठीक है, जितने ज्यादा होंगे उतना रिस्क कम होगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कोशिश करें कम से कम आपके 3 से 4 FBA वाले या उससे ज्यादा आपके सेलर बैठे हो। ठीक है, उसके बाद ज्यादा बड़े प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मतलब ये, अगर मैं कहने का मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन पे चले जाओ, आप जूसर पे चले जाओ, ऐसे आइटम्स पे नहीं जाना। जितना प्रोडक्ट आपका छोटा होगा उतना आपके लिए आसानी होगी, उतने आपके इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, उतना आपकी सोर्सिंग आसान होगी। ठीक है, उतना आपको बेचने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद शुरू में आप कोशिश करें कि शीशे वाले आइटम अवॉइड करें। ऐसे आइटम मत ढूंढें जो ग्लास के हों या बैटरी वाले हों। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आती है, इनकी सोर्सिंग थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि इनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ शिपिंग करवानी पड़ती है, ग्लास वाले और बैटरी वाले। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जिसका वजन 1 किलो या 500 ग्राम से कम हो, क्योंकि जितना वजन प्रोडक्ट का कम होगा उतना प्रोडक्ट हल्का होगा, उतने प्रोडक्ट ज्यादा कार्टन में आएंगे, उतने आपको सोर्सिंग सस्ती होगी। सोर्सिंग से मुराद जब हम चाइना से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर मार्जिन आपको बनाने आसान होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, BSR, जिसको हम कहते हैं BSR। ठीक है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस देते हैं तो वो बंदा आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस BSR में, इस क्राइटेरिया में चाहिए। वो आपको अपना एक क्राइटेरिया बताएगा कि यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उसका BSR इतना होना चाहिए, ये चीज इतनी होनी चाहिए, उसकी वो चीज इतनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वो आपको बताएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें सारी चीजें मैं देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद लास्ट पे रहती है प्राइस। ठीक है,
प्राइस जो है वो आपने कोशिश करनी है 30 से लेकर 250 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन स्टार्टिंग आपने 30 से लेनी है। क्यों? रीजन ये है कि 30 से नीचे रश बहुत है। ठीक है, आसान अल्फाजों में कहूं, क्यों? क्योंकि 30 रियाल से नीचे जो प्रोडक्ट होगा उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी कम होगी। ठीक है, उसके ऊपर मारामारी भी उतनी कम होगी। कोशिश करें जितने जो प्रोडक्ट ढूंढे ना वो 30 या 30 से ऊपर वाले प्रोडक्ट ढूंढे, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बने, आपको प्राइस बार भी कम मिले। क्योंकि 30 से ऊपर जब जाते जाएंगे, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना रश कम होता जाएगा, उतने साफ सुथरे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, उनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। जहां आपने छोटे प्रोडक्ट के 10 बेचने हैं, वहां आप 2 बेच के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये एक टेक्निक होती है। ये सारी चीजें आपने फॉलो अप करनी है। कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो उसमें से एक दो चीजें मिस कर सकते हैं, लेकिन सारा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना एक्यूरेट क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट पे, उतना आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। ठीक है, चलें अब हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। अब हमने ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। शीट ओपन कर लेते हैं, शीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाई हुई है। आज की क्लास के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सब ने क्या कहते हैं, अपने नंबर से मेरे नंबर पे मैसेज करके अपना क्या कहते हैं नाम मुझे शेयर कर देना है। ठीक है, अपना नाम लिख के मुझे मेरे नंबर पे, जिस नंबर से मैंने अभी लिंक शेयर किया था ग्रुप में, उसी नंबर पे अपना मैसेज कर देना, नाम लिख के आगे शीट लिख के। ठीक है, मैं आप लोगों की शीट्स बना के लिंक आप लोगों को दे दूंगा। इस तरह की शीट होगी, इस शीट में आपने डाटा एंटर करना है, जो प्रोडक्ट हंट करने हैं वो इस शीट में ऐड करने हैं। ये गूगल शीट होती है, ये इंटरनेट पे चलती रहती है। आप वहां से एक प्रोडक्ट ऐड करोगे, मेरे पास अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे शोने लग जाएगा। ठीक है, इसको सेव करने की जरूरत नहीं, तो ये ऑटो सेव होती रहती है। ठीक है, अब एक शीट के अंदर काफी सारी शीटें हैं। सबसे पहले व्हाइट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है। उसके बाद क्या है, ब्रांड हंटिंग की है, क्योंकि आगे लिए क्लास हमारी ब्रांड की है, तो ब्रांड, जब ब्रांड हंटिंग करनी है तो ब्रांड हंटिंग से रिलेटेड ये देखें, यहाँ पे सारी चीजें हैं। उसके बाद कैलकुलेशन, जब हमने सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग से रिलेटेड भी ये देखें, शीट, कैलकुलेटर, हर चीज बनी पड़ी है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम शुरू में। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, इससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का एसन ऐड करना होता है, फिर हमने उसका बीएसआर ऐड करना होता है, फिर हमने उसका सेल टैग ऐड करना होता है, फिर हमने देखना होता है कि उसके ऊपर कितने बंदे बैठे हैं, प्रोडक्ट का नाम, कितने पे बिक रहा है, उस प्रोडक्ट का लिंक। फिर आगे चेक करके मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, इसमें क्या मसला है, वो सारा मैं आगे कमेंट करता जाऊंगा रिवीजन में। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि जब आगे चल के आपने सोर्सिंग करनी है तो जितने प्रोडक्ट अगर आपने 10 हंट करके रखे हैं, 20 हंट करके रखे हैं, तो यही प्रोडक्ट निकाल के आप अपने सप्लायर के साथ बात करके हंटे सोर्सिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं हंट होगा तो फिर या तो सोर्सिंग करेंगे या तो हंटिंग करेंगे। अगर पहले से हंटिंग हुई पड़ी होगी तो सोर्सिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं वापसी। अब हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो सबसे पहला आता है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड में क्या करता हूँ, कीवर्ड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको किसी प्रोडक्ट का नाम समझ नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि यार मैंने प्रोडक्ट हंट करना है, अब मैं क्या लिख के सर्च करूं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप या तो जेनेरिक लिख के सर्च कर लें। ठीक है, अब मैंने जेनेरिक, याद रहे कोई ऐसी लिस्टिंग ना हो जिसके ऊपर कोई अकेला बंदा बैठा हो, क्योंकि वो अकेले वाले में बहुत मसले होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लिस्ट नहीं होती, या फिर उसमें और मसले मसाइल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने जेनेरिक लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे जेनेरिक लिखने के बाद मैं कुछ फिल्टर लगाऊंगा, वो फिल्टर आपने गौर करने हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई चीज नहीं आ रही, आप कहते हैं कि यार मेरे माइंड में कोई बिल्कुल कोई चीज नहीं आ रही, तो आप जेनेरिक लिख के अदर लिख के सर्च कर सकते हैं, जेनेरिक अदर, इस तरह। ठीक है, या तो अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो तो सबसे बेस्ट है। अब पहले जेनेरिक लिखा, कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिख के प्रोडक्ट सर्च किया, तो जब जब आप प्रोडक्ट कीवर्ड के जरिए सर्च करेंगे तब तब आप उसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। बाकी जो दो तरीके उनमें, उनके जरिए आप फिल्टर नहीं लगा सकते, लेकिन कीवर्ड के जरिए आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे? सबसे पहला फिल्टर है हम फुलफिल्ड बाय अमेजोन। फुलफिल्ड बाय अमेजोन आप लगाया तो देखे 30,000, 70,000 से कितना हो गया, 30,000 रिजल्ट हो गए, पहले 70,000 रिजल्ट आ रहे थे। फुलफिल्ड बाय अमेजोन का मतलब होता है कि हम अमेजोन हमें सिर्फ वही लिस्टिंग दिखाए जो क्या कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एफबीए। पहला फिल्टर हो गया। दूसरा फिल्टर भाई हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइस का, कि भाई हमें कहाँ से कहाँ तक की दिखानी चाहिए, 30 से। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 28, कि भाई 28 से लेकर ऊपर तक के मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। अब ये क्या करेगा, सारे वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो 28 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपके सामने है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गए, 1 2 3, ये 4। ठीक है, इनके ऊपर ये देखे सेल टैग भी है। ये सेल टैग आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट पिछले महीने में कितने पीसेस के बिके थे। जिसके ऊपर सेल टैग नहीं होगा उसकी सेल मतलब कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके इसके ऊपर सेल टैग नहीं है, इसी वजह से इसका बीएसआर देखो क्या है, 9,840। हमने कितना बीएसआर देखना है? हमने बीएसआर जी देखना है भाई 1 से लेकर 900 तक, मतलब बीएसआर 1 से लेकर 900 तक की रेंज में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। रीजन रीजन भी यही है। अब अगर आप ये देखो, इसके ऊपर 100 प्लस का टैग है,
अब इस ये 100 प्लस का टैग इसको क्यों मिला? इसका बीएसआर अगर आप देखो क्या है 87, हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है ना। और सेलर कितने बैठे हैं? 10 बंदे इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब इस टूल का आपको फायदा क्या? प्रोडक्ट ओपन किए बगैर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितने बंदे बैठे हैं। अब ये एक प्रोडक्ट हमने ओपन किया, ठीक है। इसमें अगर अभी देखें यहाँ पे एक ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे जेनेरिक है, प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन अवतार है, ठीक है। वो एक नॉर्मल सी चीज है, ये ऐसा कोई मतलब फेमस ब्रांड नहीं है। इसको अगर हम करना चाहते हो ये हम चाइना से कर सकते हैं, और ये मे भी आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि भाई इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। भाई ये 12 का सेट है, 12 का सेट है, मतलब इसके ऊपर शायद हमारे मार्जिन ना बने, लेकिन सोर्सिंग करने पे पता चलेगा कि क्या इसके ऊपर हमारे मार्जिन बन रहे हैं या नहीं बन। सबसे पहले ये जो नाम लिखा हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि क्या इसका कोई ट्रेडमार्क है या नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, चेक किया, ट्रेडमार्क नहीं है। अब मैं यूई में चेक करूंगा, ठीक है। और सॉरी, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैं वहां से इसको कट कर दिया है, कॉपी, अगेन यहाँ पे पेस्ट, सर्च। अब सर्च करके देखूंगा कि क्या इसका कोई ट्रेडमार्क है या नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इसका ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करके देखेंगे। पहली चीज, ट्रेडमार्क नहीं है। दूसरा, हमने देखा क्योंकि कोई बड़े ब्रांड का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ग्रीन अवतार लिखा हुआ है, और ये चाइनीज है, तो इसमें ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये कैसे किसी कोई फेमस ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमें चाइना से भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, ठीक है, बैट से रिलेटेड है। अच्छा, पहली चीज होगी, हमने टाइटल देख लिया, टाइटल में ब्रांड जेनेरिक है। सेलर हम देखते हैं कितने हैं भाई, 28 सेलर बैठे, ओ सॉरी 10 सेलर बैठे हुए हैं। इसमें देखते हैं कि एफबीए वाले है या नहीं। हाँ जी है, पहला एफबीए वाला, दूसरा भी एफबीए, तीसरा एफबीए, पीके पाकर प्रोडक्ट, ये तो कोई पाकिस्तानी लग रहा है, ठीक है। ये देखिए नीचे भी है, नीचे है, नीचे सारे हैं, ठीक है, मतलब काफी चीजें हमें मिल गई। सेलर भी बैठे हैं। अब इसका बीएसआर हम देखते हैं, बीएसआर भी 87 है, सेलर भी है, प्राइस भी हमारे क्राइटेरिया के करीब करीब है। अब हम इसका के वेट देखते हैं कि क्या ये इसका वेट हमारे क्राइटेरिया पे आता है या नहीं। आइटम डिटेल में आएंगे, आइटम डिटेल में आते हैं तो यहाँ पे इसका वेट नहीं आ रहा, मेजरमेंट में जाते हैं। अच्छा जी, इसका वेट आ रहा 2 किलो, तो मतलब अब ये हमारे क्राइटेरिया से निकल गया बाहर। क्यों? क्योंकि एक पीस का अगर वेट 2 किलो है तो उसके अगर हम 50 पीस लेते हैं, 50 सेट बनवाते हैं, क्योंकि ये 12 का सेट है, एक पीस नहीं है। अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो 12 का सेट है। ये देखें नंबर ऑफ यूनिट पीसेस कितने हैं, 12। 12 पीस जब मिक्स कर लेते हैं तो वो कितना वेट उसका बनता है, 2 किलो बनता है। तो अगर 2 किलो एक का है तो 50 पीस भी आपका लेते हो तो उसका तो तकरीबन 100 किलो या उससे ऊपर वजन निकल जाएगा, तो मतलब आपका मार्जिन नहीं बनेगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं हंट कर सकते हैं आप। इसको हम लोकल मार्केट से देख सकते हैं, इसकी सोर्सिंग आपकी चाइना की नहीं बनेगी, इसको हम लोकल मार्केट से देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को शीट में ऐड कर लेंगे, लेकिन जब हम लोकल मार्केट की बारी आएगी सोर्सिंग वगैरह की, तो मैं उसमें बताऊंगा कि लोकल मार्केट से आप इसको कैसे देख सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, वरना ये एफबीए करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये चाइना से मंगवाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत कम है। अगर इसकी प्राइस होती 35-40 की रेंज में, तो फिर समझ आती थी कि 2 kg वाला आइटम आप बाई सी बेशक मंगा लो, बाई एयर ना मंगवाओ, क्योंकि बाई एयर आपको महंगा पड़ता है, बाई सी आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन बाई सी आपका आता है तकरीबन कोई 40 दिन में, और बाई एयर आता है आपका तकरीबन 10 से 12 दिन में, ठीक है। लेकिन इसको हम शीट में ऐड कर लेंगे। शीट में ऐड करने के लिए आपको एसन चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले एसन, एसन कहाँ पे मिलेगा, ये आपको ये नीचे एसन, यहाँ पे भी मिलेगा एसन। उसके बाद ये जो टूल है मैंने ऐड किया सेलर स्प्राइट, ये सेलर स्प्राइट आपको ये शुरू में भी दिखा रहा है कहाँ पे है, ये एसन है। तीसरी जगह जो होती है वो लिंक होता है, ये जो ऊपर लिंक आपको शो हो रहा है amazon.sa, ये आगे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, माउस ग्लू ट्रैप सिकनेस, उसके आगे ये क्या है, ये एसन है। एसन के आगे ये रेफ लिखा हुआ है, ठीक है। रेफ के आगे का डाटा ये अगर आप रिमूव करना चाहो तो कर भी सकते हैं, ये सर्च करके दोबारा करेंगे तो ये आपके पास वही लिस्टिंग आएगी, क्योंकि जब हमने रिवर्स हंटिंग करनी है तब हमने रेफ के आगे का लिंक सारा रिमूव करना है बारी बारी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एसन, एसन कॉपी किया, शीट में आके ऐड करेंगे एसन सबसे पहले। उसके बाद बीएसआर क्या है हमारा 87, और उसके बाद सेल टैग हमारे पास क्या है 100 प्लस का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100 प्लस। सेलर कितने बैठे हुए हैं, 10 बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट का नाम क्या है, हाँ जी भाई, प्रोडक्ट का नाम हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे कॉपी। इसमें डबल क्लिक करना है जब भी शीट में कोई चीज ऐड करनी है, ये ऐसे क्लिक करके फिर उसमें डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे वो ब्लिंक करने लग जाएगा, जैसे भी आपके सामने कर रहा है, फिर आपने उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए भाई उसकी प्राइस और लिंक। प्राइस कितनी है, 28 है। लिंक कहाँ से मिलेगा, लिंक ये वाला होता है, ये जो ऊपर लिंक है ना ये वाला, ये जिसको भी मैंने क्लिक किया है, इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, कॉपी करो,
यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, पेस्ट कर दो। लिंक क्यों शीट में ऐड करना, लिंक जैसे अब ये लिंक आपने ऐड किया हुआ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखा क्लिक किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ गया। अब इसमें क्या हुआ, मेरे लिए प्रोडक्ट चेक करना आसान होगा, और आपके लिए भी जब आपने बाद में सोर्सिंग करनी होगी आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक प्रोडक्ट। अब इस ये क्योंकि हमारे आधे क्राइटेरिया पे नहीं है, इसको हम लोकल मार्केट के लिए रख लेते हैं कि अगर इनकेस हमें लोकल मार्केट से मिलता है तब हम इसकी तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया हमारा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वेट कम से कम कितना होना चाहिए, 500 ग्राम, या क्या कहते हैं 500 ग्राम या 1 kg के अंडर। लेकिन जितना वजन बढ़ता जाए कोशिश करें उसकी प्राइस भी उसके हिसाब से जस्टिफाई होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगेन जेनेरिक सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उस पेज को ही क्रॉस कर दिया था। फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर लेते हैं। अब मैं 30 से शुरू करूंगा। ठीक है, अब फिल्टर चेंज करते हैं, 30 से शुरू करते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फिल्टर हमारा फुलफिल्ड बाय अमेजोन, 70,000 से 30,000 पे आ गए। अब क्या करेंगे हम 30। ठीक है, फिल्टर हमारा थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, अगेन मैं इसको करके देखता हूँ। हाँ, अब वर्क कर रहा है 32। 32 पे हमने फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब हमें 32 से स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे, जैसे ये देखें 34 पे फिल्टर है, ये चॉपर आपके पास 35 पे आ गया। ठीक है, अब ये देखें, अब ये चॉपर हम ओपन करते हैं, इसी की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, व्हाइट लेवल में आएगा, येलो लेवल में आएगा, अब आप लोगों ने मुझे बताना, नीचे चैट में बताएं। सबसे पहले हम इसका देखो, हमने टाइटल देखा, ये येलो लेवल है। येलो लेवल में आएगा। क्यों क्यों येलो लेवल में आएगा, क्या ऐसी चीज है इसमें जो ये येलो, आपको देखते ही पता चल गया कि येलो लेवल में, क्योंकि प्रोडक्ट का कहीं पे कोई नाम वगैरह तो लिखा हुआ नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई लोगो नहीं है कोई। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई अगर टाइटल में और ब्रांड के आगे कोई ब्रांड नेम आ रहा हो तो वो येलो लेवल में चले जाता है। जब हम उसका ट्रेडमार्क चेक करते हैं फिर हमें पता चलता है कि वो वाकई में येलो लेवल में या रेड लेवल में है। अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रेडमार्क चेक कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या, कि भाई ये येलो लेवल ही है या रेड लेवल है। अब सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पे चेक कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, दोनों जगह मैं एक ही दफा पेस्ट करता हूँ ताकि दोनों जगह मेरे सामने रिजल्ट्स आ जाएं। सऊदीया में भाई रजिस्टर नहीं है, दुबई में भी रजिस्टर नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, हमारा येलो लेवल है। ठीक है, अब हम इस पे बाकी क्राइटेरिया फिल करेंगे। भाई प्राइस 30 से अबव है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं है, ठीक है, सेट कितने का, 15 in 1, मतलब इसमें 15 चीजें हैं, इसमें छोटे छोटे आइटम सारे मिला के टोटल 15 आइटम बनते हैं। सेलर हम देखें, सेलर अब देखते हैं कि भाई सेलर कितने बैठे हैं, एफबीए वाले हैं या नहीं। हाँ भाई, एफबीए वाला है, एफबीए वाला है, एफबीए इजी शिप वाला है, और ये सेल्फ शिप वाला है। सेल्फ शिप वाला पहले आपने देखा था, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ तीनों की। अब अगर आप तीनों देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, तो ये क्या हुआ, एफबीए, ये क्या है, डिलीवर बाय अमेजोन, ये क्या हुआ, इजी शिप, और ये क्या, शिप फ्रॉम सेलर का नेम, सोल्ड बाय भी सेलर का नेम, ये क्या हो गया, सेल्फ शिप। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे आधे क्राइटेरिया पे उतर चुका है। अब बाकी चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम आइटम की डिटेल पे जाते हैं। BSR 158 है हमारे क्राइटेरिया में, हमने 1 से 900 तक देखना है। अब आ गई वेट, वेट में हम देखते हैं 650 ग्राम, मतलब 1 kg से नीचे नीचे है, हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर पूरा प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी शीट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ये ऐड करता हूं, ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है, सॉरी, BSR क्या था, 158 था, सेल टैग क्या है हमारा, 200 प्लस है, 300 है, चेक कर लेते हैं, 200 प्लस है, 35, 200 प्लस है। सेलर कितने हैं, 6 हैं। प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके लिखेंगे, शुरू में ब्रांड नेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा हमने चाइना से ब्रांड के नेम के साथ लेना है। ठीक है, हमने अपनी याद दिलाने के लिए कॉपी करना होता है। और उसके बाद प्राइस क्या थी, 35 थी। उसके बाद हम इसका लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक और प्रोडक्ट हंट हो गया आपके सामने। ठीक है, कौन सा है, ये हमारे मुकम्मल क्राइटेरिया पे आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या है, हमारे मुकम्मल क्राइटेरिया पे आ रहा है। इसी तरह आप मजीद देख सकते हैं, जैसे हमने जेनेरिक किया वैसे ही आप अदर भी कर सकते हैं। जैसे अदर है, अदर पे जाके भी फिल्टर लगा सकते हैं, इसी तरह सेम आपने फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर लगाने का तरीका सेम है। अब आ जाते हैं हम दूसरे बेस्ट सेलर के जरिए। ठीक है, ये तो हो गया बाय कीवर्ड।
अब हम जाएंगे बेस्ट सेलर। रिवर्स हंटिंग कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आज ही रिवर्स हंटिंग बता दिया वो आसान तरीका है, आप सब लोगों ने उसी के ऊपर शुरू हो जाना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें। एफर्ट कैसे होती है? एफर्ट होती है बेस्ट सेलर में से जाके कीवर्ड के जरिए, इन दो तरीकों के जरिए एफर्ट्स होती हैं। तो आज भी हम रिवर्स हंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे बेस्ट सेलर और कीवर्ड के जरिए, ठीक है। आल पे आएंगे। ऑल पे आने के बाद सबसे पहले जाते हैं बेस्ट सेलर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास Amazon अपनी टॉप की 5 से 6 कैटेगरीज दिखाएगा। कैसे? सबसे पहले वो आपको बता रहा है होम की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी दिखा रहा है? होम की। अगर आप होम में जाएंगे, सी मोर पे जाएंगे तो आप होम में चले जाएंगे। फिर वो आपको बता रहा है ऑटोमोटिव की, ठीक है। फिर वो आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक की, फैशन की, फिर ब्यूटी की, और एंड पे वीडियो गेम, ठीक है। ब्यूटी, वीडियो गेम, इनमें ज्यादातर ब्रांडेड होते हैं चीजें, उन पे मत जाना। अगर जाना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाओ जो ब्रांडेड ना हो, जो ब्रांड का ना हो, जो व्हाइट लेबल हो, येलो लेबल हो, ठीक है। अब यहां से आप अपनी मर्जी से भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे क्या कहते हैं, एक कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी होती है। जैसे आप किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, बड़ी मार्केट में जाते हैं, वहां से आप किसी छोटी मार्केट का पूछते हैं, फिर आप उससे आगे किसी और मार्केट का पूछते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है। अगर होम की कैटेगरी है तो सिर्फ होम की कैटेगरी नहीं है, होम की कैटेगरी के अंदर भी 10-12 कैटेगरीज हैं। आप छोटी से छोटी कैटेगरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने होम की कैटेगरी में सी मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक अलग टैब में ओपन करता हूँ, तो ये देखें होम में आया। ये देखें होम में आने के बाद अब नीचे कितनी सारी कैटेगरीज हैं। अब मैं कहता हूँ यार मैंने होम डेकोर में जाना है, अब मैं होम डेकोर में जाऊंगा, तो ये देखें अब मैं होम डेकोर में आया। होम डेकोर में मेरे पास आगे कितनी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। जिस कैटेगरी में जाएंगे हर कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और बेस्ट सेलर का क्या होता है? बेस्ट सेलर में जैसे ही हम होम कैटेगरी में आए, तो ये अब बता रहा है कि होम कैटेगरी में शुरू के जो टॉप 100 प्रोडक्ट्स होंगे ये हम यहाँ पे दिखाएगा। टॉप 100, अगर 15 लिखा है तो उसका बीएसआर भी 15 होगा, 14 लिखा है तो बीएसआर भी उसका 14 होगा, ठीक है। जो ऊपर लिखा होगा वो इस तरह से होगा। ये हमें टॉप के 100 प्रोडक्ट दिखाएगा, 50 एक पेज पे, 50 एक पेज पे। अब इसमें से हमने एक एक करके खुद देखना है कि क्या ये येलो लेबल में आ रहा है, व्हाइट लेबल में आ रहा है, या रेड लेबल में आ रहा है। वो चीज हमने खुद जस्टिफाई करनी है। अब जैसे जो ब्रांड्स हैं, जैसे ये फिलिप्स है, ये आपको देख के पता चल जाना ये रेड लेबल है, क्यों? ब्रांड है, ब्रांड को आपने देखते ही इग्नोर करता है, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर ओपन किया, क्या है? विजिट द स्टोर आ गया। जैसे ही विजिट द स्टोर आया तो इसको मैं थैंक यू करूंगा और वापसी चले जाऊंगा, क्योंकि विजिट द स्टोर पे हमने नहीं जाना। वहां पे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब ये वाला हम देख लेते हैं, कॉफी वाला, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? सेम इश्यू है, विजिट द स्टोर है। लेकिन ये मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूंगा, इसका नाम कॉपी कर लूंगा। ये क्या है? रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक फोम मेकर, ठीक है। आ, यहां तक इसका नाम मैं कॉपी करता हूं, इसी नाम को मैं सर्च करता हूं, क्योंकि जो लिस्टिंग आपको अच्छी लग रही हो, अगर वो ब्रांड की है तो आप उसका नाम सर्च कर लो, उससे मिलती जुलती आपको कोई और लिस्टिंग मिल जाएगी। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मोबाइल शॉप देखते हो, आपको उस मोबाइल शॉप पे समझ नहीं आती तो आप दूसरी मोबाइल शॉप्स पे जाते हो ना, या मोबाइल शॉप ही छोड़ देते हो, काम ही छोड़ देते हो, घर चले जाते हो। ऐसा नहीं होता, हमने उसी प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। अब जैसे मैंने ये सर्च किया, अब ये सारी लिस्टिंग आ जाएंगी इसी प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे देखूंगा जो लिस्टिंग मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही होगी, उसको मैं हंट करूंगा, अपने पास रख लूंगा, उसके ऊपर वर्किंग करके देख लूंगा, ठीक है। मेन पर्पज है सामान बेचना। ये किस तरह बेचना है वो अब आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह समझ आए उस तरह बेचो, लेकिन बेचना है, ठीक है। होम की कैटेगरी आ गई। उसके बाद ऑटोमोटिव में भी इसी तरह जाके एक एक चीज हमने देखनी है, हर चीज ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप किसी छोटी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ, ताकि आप लोग याद रखें कि किन किन कैटेगरीज में आपने जाना है। अच्छा, सबसे पहले रहता है Amazon डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज। इसमें आपने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें Amazon के अपने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जिसमें Amazon की अपनी डिवाइसेस आ गई, एक्सेसरीज आ गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अब ये सारे आइटम जितने भी हैं ये सारे Amazon के अपने हैं। ये Amazon रीसेलिंग के लिए नहीं अलाउ करता, और ना ये आप बेच सकते हैं, तो इसमें जाने और टाइम जाया करने का फायदा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में आप जा सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन बेबी प्रोडक्ट में कोशिश करें, ज्यादातर ब्रांडेड आइटम होते हैं, अच्छे से चेक करें हर चीज को, ऐसे प्रोडक्ट्स पे ना जाए जो बच्चों के मुंह में जाने वाले हों, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी, ब्यूटी पे आपने जाना है तो जाएं, लेकिन इसमें क्रीम्स वगैरह, लोशन वगैरह, फेस वॉश, इस तरह की चीजों पे ना जाए, वो ब्रांडेड होती हैं। हाँ, इसमें अगर आप जा रहे हैं, कोई मेकअप किट आपको मिल गई, कोई बैग वगैरह मिल गया, कोई ब्रश मिल गया, कोई स्पॉन्ज मिल गया, उस चीज पे जा सकते हैं, वो ब्रांडेड नहीं होते, ठीक है। बाकी ट्रेडमार्क वगैरह हर चीज आपने चेक करनी है। बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, डाई एंड टूल्स पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे जा सकते हैं, फैशन में जा सकते हैं, गिफ्ट कार्ड पे नहीं जाना, ग्रोसरी पे नहीं जा सकते। ग्रोसरी में क्योंकि आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलेंगे।
शुरू में वैसे भी नए अकाउंट पे ग्रोसरी अमेजोन अलाउ नहीं करता। हेल्थ पे भी नहीं जाना, ठीक है। होम पे जा सकते हैं, ऑफिस पे जा सकते हैं, वॉशन लॉन गार्डन इन पे जा सकते हैं, पेट सप्लाईज पे जा सकते हैं, पेट फूड्स पे नहीं जा सकते, मतलब खाने पीने की चीज़ों पे नहीं जाना। स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं, टॉयज पे जा सकते हैं, वीडियो गेम्स पे भी नहीं जाना क्योंकि वीडियो गेम्स भी ब्रांड्स की होती हैं। ठीक है, आसान तरीके बताता हूँ। जैसे मैंने देखो ऑटोमोटिव में आया, यहाँ पे मैंने सारा देख लिया, मुझे समझ नहीं आई, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं क्या करूँगा, आगे किसी कैटेगरी में चले जाओ, गिफ्टिंग में चले जाओ, ठीक है, केयर में चले जाओ, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले जाओ। अमेजोन पे हर चीज बिकती है, जितना आपको समझ आया उसमें जाओ, एक एक चीज आपको मिलती है यार। ये देखो नीडल, ठीक है, अमेजोन पे सुई तक बिकती है। अब मैं इससे ज्यादा कहूंगा, तो अगर आप लोग कहें ना कि सर हमें प्रोडक्ट नहीं मिला, तो अमेजोन पे हर चीज है यार, ढूंढनी है आपने, सिर्फ ढूंढनी है। ठीक है, नीडल तक अमेजोन पे बिकती है। आपने क्या चेक करना है, बीएसआर वगैरह हर चीज देखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्या कहते हैं, न्यू रिलीज में भी जाके देख सकते हैं, मूवर एंड शेकर में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तरीका एक ही है, जब प्रोडक्ट ओपन करना है उसमें से सारी चीज देखनी है। अगर सारी चीजें ओके हो, बीएसआर ओके हो, सेलर ओके हो, कोई प्रोडक्ट के ऊपर लोगो ना हो, ट्रेडमार्क ना हो, फिर आपने उसको शीट में ऐड करना है। ठीक है, फिर वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू। ठीक है, फिर अगर कोई बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पे, जी आप जिस जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें ताकि मैं आंसर करता जाता हूँ। देखें, अगर यूई में रजिस्टर नहीं है खुरम, मैं आपका चैट में देख रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया है कि सर यूई में जस्ट सेल करना हो उधर रजिस्टर नहीं है और केएसए में रजिस्टर है, तो क्या करना चाहिए? भाई उसको छोड़ देना चाहिए, उसको सॉरी करना चाहिए, उसको अल्लाह हाफिज करना चाहिए, उसको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो आपका अकाउंट जाया कर सकता है। ठीक है, वजह क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो केएसए में और या यूई में देख रहे हो, लेकिन उसका पूरे गल्फ में रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, मिडल ईस्ट है, केएसए यूई दोनों मिडल ईस्ट में आते हैं, तो अगर एक कंट्री में रजिस्टर है इसका मतलब उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री में भी होता है। ठीक है, वायलेशन है आपको आएगी, अमेजोन आपसे इनवाइस उसी ब्रांड की मांगेगा। ये ठीक है सर। इस क्लास के बाद ना आपने मुझे 2 मिनट देने हैं। मैंने वो लॉग इन किया है, अभी किया है, और अभी से वो फिर लॉग आउट हो गया। अब मैंने वो दूसरा सेटिंग में गया हूँ, तो फिर अथेंटिकेशन मांग रहा है अथेंटिकेटर ऐप से। आपने क्लास के बाद मुझे 2 मिनट देने हैं। तो आपने वो वीडियो देखी नहीं है? वीडियो देख के उसमें ऑथेंटिकेटर ऐड कर दो ना। अथेंटिकेटर सर यहाँ पे तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए वो अभी कोड ही मांग रहा है ना, कि उस बंदे से कोड लो, फिर ये मैं आगे लेके जाऊंगा तुम्हें। आप उससे एक दफा कोड ले लो ना, उसको ये नोटिफिकेशन थोड़ी जाएगा कि आप उसका नंबर रिमूव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। अच्छा, उसको नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, उसको बोलो कि यार मुझे वो ओटीपी दे दो, मैं अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ, वो बार बार लॉग आउट हो रहा है। अच्छा, मैं 1 मिनट कहता हूँ, ठीक हाँ, है उसको मैं। ये लिंक जरूर दे देना, बाद में वो देख लेगा, उसको पता चल जाएगा। क्यों बेइज्जत करवाते हैं मुझे भी आप लोग। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी उस्मान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर पहला क्वेश्चन मेरे आज की क्लास से है, और जी एक दो क्वेश्चन मेरी कल की क्लास से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कुछ जी जी चीज़ें समझ में आने से रह गई थी। जी तो मैं आज की क्लास से स्टार्ट करता हूँ पहले। जी जी सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करना चाहूंगा। ये व्हाइट और येलो की, रेड तो इस तरह समझ आ गया। जी व्हाइट और येलो में जिस तरह भी आपने एग्जाम्पल से भी दिखाया, मुझे ज़्यादातर मतलब मेरे हिसाब से ये सारी येलो कैटेगरीज ही थी, क्योंकि इनका कोई ब्रांड रजिस्टर भी नहीं था, कुछ बिल्कुल लिखा ऐसे हुआ भी ही। ऊपर में। तो सबसे लोअर जो व्हाइट आपने बताया वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मेरे जहन में। जी मजीद मतलब मजीद व्हाइट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसमें और मजीद कितना फर्क है येलो से। देखे, देखे मैं अब यहाँ पे आपके सामने सर्च कर रहा हूँ अदर। ठीक है, जी अब ये जो अदर जी सर्च कर रहा हूँ तो ये देखे ना, ये सारे अदर में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जी मजीद अदर करना है ना, तो ये देखें यहाँ पे फिल्टर आ रहा है अदर का, देख रहे हैं आप जी लेफ्ट साइड पे। जी अब मैंने बिल्कुल। फिल्टर अप्लाई कर दिया अदर का। ठीक है, अब अमेजोन मजीद जी इसमें से छांटी करके मुझे दिखाएगा वही, जिनके जो जो लिस्टिंग ओपन करूंगा उसमें अदर ही आएगा। ठीक है, अब मैं फुल फील्ड में अमेजोन का फिल्टर लगा देता हूँ, कह रहा और मजीद छांटी करके दिखाओ। अब 70,000 ठीक। में से देखो रिजल्ट कहाँ आ गए, 5,000 पे आ गए। ठीक है, 5,000 को करेक्ट। 70,000 करेक्ट। से 5,000। अब मैं इसमें से अगर कोई भी लिस्टिंग ओपन करूंगा, जैसे ये देखें, ठीक है, अब इसमें बाय डिफॉल्ट ब्रांड क्या 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 आ रहा है, अदर। तो मतलब ये क्या है, व्हाइट लेबल है, ये व्हाइट लेबल कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो अच्छा। कोई ब्रांड नहीं है। अदर और जेनेरिक वैसे खुद सेल्फ एक ब्रांड है, लेकिन उससे हमें वायलेशन नहीं आती। इस पे अमेजोन आपको ये ठीक नहीं कहता कि यार अदर की इनवाइस ला के दिखाओ। इसके अलावा अगर यहाँ पे है। एनवा लिखा हो या कुछ और लिखा हो ना, और आपके पास वायलेशन आए, तो अमेजोन आपको कहेगा कि भाईजान या तो एनवा की अपनी इनवाइस लाएं,
या उसके जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी लाएं, या उसके किसी रीसेलर की लाएं, चाइना की ना लाएं, समझ गया, समझ गया। क्योंकि आप ठीक उसके ठीक। पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अमेजोन कहेगा कि आपने जहां से खरीदा है वहां से वहीं की हमें इनवाइस दिखाएं, हमें सिर्फ प्रूफ दिखाएं कि भाई ये सामान आपने खरीदा भी है या नहीं। ठीक ठीक। तो आसान लफ्जों में क्या मैं इसको इस तरह याद रख सकता हूँ कि वाइट में सिरे से कोई निशानी, कोई नाम, कुछ भी नहीं होता, लेकिन येलो के अंदर इवन अगर नाम होगा भी तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो बिल्कुल। नाम भी इट्स लाइक ना होने के बराबर होगा। क्या मैं इस तरह हाँ, याद रख सकता ना हूँ? तो उसका लोगो देखो, येलो लेबल ऐसा होगा कि उसका ना तो ट्रेडमार्क होगा, ना कोई लोगो वगैरह होगा, ना उसकी कोई अपनी वेबसाइट होगी। ठीक ठीक ठीक। है। और नाम होगा लेकिन वो नाम भी सिर्फ एक निशानी के हाँ, तौर पर होगा, नाम बस का, उनके। नाम का होगा। जैसे अगर मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ, मैंने अपना ब्रांड बनाया, ठीक है, मैंने महीना सेल ठीक किया, 2 महीने सेल किया, मैं ट्रेडमार्क की तरफ नहीं गया, मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, ठीक कुछ लोग दूसरे लोग आके बैठ गए, सेल करने लग गए, तो वो क्या होगा, येलो लेबल होगा। ये आसान अल्फाजों में येलो लेबल होते क्या, मैं आपको इसकी ना हिस्ट्री बताता हूँ। ये होते ये है जी कि चाइनीज जो ब्रांड है ना, चाइनीज, ये लोग क्या करते हैं, जी। ये लोग अपना शुरू करते हैं एमपीएल। ठीक है। जैसे कि ये इन्होंने अपना एमपीएल शुरू किया, एमपीएल शुरू करेंगे, ये मार्केट में लिस्टिंग इन करने शुरू कर देंगे। ये एक आई एम मार्केट में, सॉरी, एमपीएल, आई एम सॉरी, एमपीएल। एमपीएल होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक है। अच्छा। माइक्रो प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हैं, आप जो मार्केट में सामान बिक रहा होता है ना, उसी सामान को अपने नाम से बेचने लग जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम प्रिंट नहीं करवाते, सिर्फ टाइटल में ठीक और ब्रांड में ठीक। अपना नाम यूज करते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है हमारी। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा। आपका लोगो वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें आपकी कॉस्ट नहीं आती। कॉस्ट कैसे नहीं आती, राइट। कि आपको इसकी कस्टम चीजें नहीं बनवा रहे, वही चीज उठा के बेच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, जो माल बिक रहा है उसी माल को उठा के आप बेच रहे हैं। ठीक है। ठीक है उसको हम ठीक है माइक्रो ठीक। प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लो कॉस्ट होती है, इसमें रिस्क रेशियो कम होता है। रिस्क रेशियो कम कैसे है, कि इनकेस अगर आपकी अपनी लिस्टिंग रैंक नहीं करती तो जो दूसरी लिस्टिंग बनी है वहां सामान भिजवा के आप बेच सकते हैं, आपके पास कोई ठीक टेंशन नहीं है। अगर आप एमपीएल की तरफ जाते हैं जो प्राइवेट लेबल होता है, जिसमें आप एक नया प्रोडक्ट बनवाते हैं जो पहले मार्केट में नहीं होता, उसके ऊपर अपना लोगो प्रिंट करवाते हैं, उसकी ब्रांडिंग वगैरह कराते हैं, पैकेजिंग बनवाते हैं, अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो वो सामान बेचने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वो कहीं बिक ही नहीं रहा होता, तो आप कहाँ बेचोगे, करेक्ट। क्योंकि आपने एक सही यूनिक चीज सही। बनवाई होगी। करेक्ट। तो इस वजह से चाइनीज ठीक। ज्यादा प्रीफर करते हैं एमपीएल को। ये चाइना में जितनी भी अच्छा। फैक्ट्रीज होती है वहां से सामान उठा के हर मार्केट में अपनी लिस्टिंग बना के बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे मैंने आपके अच्छा। सामने अच्छा। गुआंची ओपन किया था, अब वो भी किसी चाइनीज की होगी, उसने वो अब क्या कर जी रहा है, जी मार्केट में मल्टीपल, मैं आपके सामने ना यहाँ पे लिखता हूँ गुआंची। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक। या मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोनीकोजी, ये भी एक एमपीएल का ब्रांड है, ये पोनीकोजी। अब मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ये ब्रांड अब ना, ये देखे, अब ये अपनी जो स्पॉन्सर वाली है वो ये खुद बेच रहा है। ठीक है, जिनके ऊपर स्पॉन्सर चल रहा है, ठीक क्योंकि ये ठीक मार्केटिंग ठीक। उसके ऊपर पे कर रहा है ना अमेजोन को। इसके अलावा जी ये जी जी बिल्कुल। लिस्टिंग है पोनीकोजी, हर लिस्टिंग पे लोग बैठे हैं, हर लिस्टिंग पे सेल टैग वगैरह हर चीज है। अब ये क्या कर रहा है, जी। बेच रहा है, खुद भी बेच रहा है, दूसरे लोगों को भी बैठ के बेचने दे रहा है। उसमें अल्टरनेटिव राइट इसका फायदा क्या हो रहा है, इसकी लिस्टिंग रैंक हो रही है। ठीक है। अभी ये राइट लिस्टिंग रैंक राइट। करता रहेगा, लोगों को बेचने देगा, लेकिन क्या होगा, जब कुछ टाइम के बाद जब देखेगा कि यार हाँ मेरी लिस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेरा एसेट बन गया है एक किस्म का, ये क्या करेगा, अपना सही। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएगा और सबको हटाना शुरू कर देगा। ठीक है। ठीक ठीक बेसिकली जो ठीक। येलो लेबल होता है ना प्रोडक्ट, वो ये होता है। लेकिन इसमें भी मैं कहता हूँ 50-50 होते हैं, 50% ही लोग अपने ट्रेडमार्क की तरफ जाते हैं, 50% पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। इसका प्रोसेस क्या सही। होता है कि आपको पहले भाई अपनी लिस्टिंग रैंक करनी पड़ती है, फिर आपको कंपनी बनानी पड़ती है, कंपनी बना के फिर आप अपना जी ट्रेडमार्क जी। रजिस्टर करवाते हैं। हर कंट्री में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के अलग चार्जेस होते हैं, फिर आपको जिस जी कंट्री में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना हो वहां पे कंपनी भी बनवानी पड़ती है, और भी दीगर जी। मसले मसाइल होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग इस हेडेक में नहीं पड़ते, वो बस चाहते हैं हाँ, चीज बिके, अपना मुनाफा बनाए और जान छोड़े, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उस हाँ, चक्कर में नहीं पड़ते। इसीलिए हमने ट्रेडमार्क ठीक। चेक करना होता है, ताकि हमें पता चले कि क्या उस ब्रांड ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया भी है, या छोड़ के भाग चुका है, या अभी शुरू के लेवल पे है। शुरू के लेवल पे ये होता है ठीक कि ठीक। मतलब अभी उसने शुरू किया हुआ है, उसको कराने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, और हमने तो करनी रीसेलिंग है शुरू में। रीसेलिंग का क्या होता है, सही ये ज्यादातर आइटम होते हैं सीजनल, आपने 4 महीने बेचे, 6 महीने बेचे, उसके बाद नया प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। सही व्हाइट सही लेबल का सही। यही होता है, व्हाइट लेबल, येलो लेबल 3 से 6 महीने का इनका सीजन होता है, उसके बाद नया ठीक। प्रोडक्ट। ठीक है। सही बिल्कुल सही। हाँ, ठीक। उसके तो बाद जब आपको तो मैं ब्रांडेड का बताऊंगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगी, और जब एमपीएल पे जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप साल 1.5 साल चला चला लेते हैं काम, उसके बाद आपको किस तरफ जाना चाहिए, पीएल की तरफ जाना चाहिए, एमपीएल की तरफ जाना चाहिए। वो तो आपको तब समझ आती है जब आप एक्सपीरियंस करते हो होलसेल का, आपको मार्केट का पता सही। चलता है, आपको अमेजोन के प्लेटफॉर्म का पता चलता है। अगर आपको मैं कहूँ कि यार पहले दिन से ही छलांग मार दो एमपीएल में या एमपीएल में, तो आप मुझे ही आके मेरे पीछे लग जाओगे बंदूक लेके कि भाई इस नहीं बंदे नहीं, को करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं ये आपका वो तो नुकसान जाहिर सी है। बात, वो तो देखिए, मार्केट के पहले हिसाब से पहले वो दिन से ही आप करते हैं। गलत साइड पे जाओगे तो आपका नुकसान होगा, सही बात, आपको सही बात। मार्केट का ही नहीं पता होगा।
अब जी। आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्हाइट लेबल जो है उसमें जेनेरिक और जी अदर आएगा, क्लियर है। टाइटल में कुछ जी नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जी और जो जी येलो मेरा लेबल होगा उसमें नाम का ब्रांड होगा, सिर्फ नाम का। सही, वो लिखा तो होगा लेकिन उसमें ना कोई लोगो ना कोई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नथिंग, वो जस्ट फॉर एज अ नेम हाँ, है, फॉर द नेम से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, जी कि जी आपने वर्ड वर्ड यूज किया जेनेरिक, थोड़ा जी जी। एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट जेनेरिक मींस, इसका बिजनेस में मतलब क्या, हम जो सर्चिंग जेनेरिक के नाम से कर रहे हैं व्हाट एक्चुअली इट मींस, क्या क्या फर्क है इसके बाकी प्रोडक्ट से, व्हाट इज जेनेरिक? जेनेरिक एक अमेजोन का एक ब्रांड है ना, अमेजोन का एक अपना है। जब आप कोई लिस्टिंग बनाते हो ना अमेजोन पे, तो अमेजोन आपको दो ऑप्शन जी। देता है, या तो जेनेरिक में बना लो या तो अपना ब्रांड बना लो, ठीक है। अच्छा अच्छा जब अच्छा अच्छा अमेजोन पे कोई जी भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे ना, ठीक है, जी एक होता है मी टू, एक होता है लिस्ट करना, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना। हम जितना भी रीसेलिंग करते हैं ना, उसमें हम करते हैं मी टू, दूसरी लिस्टिंग को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं मी टू, ठीक है। अच्छा अगर हमने मी अच्छा टू अच्छा ना करनी हो, तो अगर हम जैसे हम कुछ अरसे तक कर लेते हैं, हमने एमपीएल वगैरह कर ली, कुछ टाइम हमने चीजें बेच ली, तो फिर हम जब एमपीएल या पीएल पे जाते हैं तो हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो अपनी लिस्टिंग अच्छा क्रिएट करते हुए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है या तो ठीक है। जेनेरिक बनाओ या तो अपने ब्रांड के अंडर बनाओ। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी पोनीकोजी हमने ओपन किया था। अब ये बनाने को ठीक है जेनेरिक में भी बना सकता था, लेकिन जेनेरिक पे क्या होता है, जेनेरिक की पहली पॉलिसी थी कि जेनेरिक लिस्टिंग को हर बंदा लिस्ट कर सकता था। लेकिन अब ठीक जेनेरिक है। की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब ये हो गई है कि अच्छा अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई लोगो वगैरह लगा है और आपने जेनेरिक में वो लिस्टिंग बना ली, तो कोई दूसरा बंदा उसको मीटू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट बिल्कुल ही व्हाइट लेबल है, तो दूसरा बंदा उसको मीटू कर सकता है। ये देखें, एक ऑप्शन होता है आप अपना ब्रांड नेम यूज कर लो, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ब्रांड की जगह क्या यूज करो, जेनेरिक, ठीक है। मैं आपको जेनेरिक। जेनेरिक अच्छा दिखाता भी हूँ। मैं अच्छा आपको साथ एक अच्छा एग्जांपल दिखा लेता हूँ जेनेरिक की, ठीक है। क्योंकि जेनेरिक लिस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बनती है, लेकिन ब्रांड वाली आपकी उसमें थोड़ा एक्सपेंस होता है, उसमें आपको यूपीसी कोड परचेज करना पड़ता है, अपना ब्रांड नेम अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है। जी 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 मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ राइट। जेनेरिक। और जेनेरिक में भी ज्यादातर, एंड जेनेरिक में तो अमेजोन अगर वायलेशन आई भी सही, तो आप अमेजोन आपसे सिर्फ क्या मांगता है, इनवाइस, कि भाई जहां से खरीदा दिखा दो। ये तो गलत लिस्टिंग ओपन हो गई है, ये वाली ओपन करनी थी, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है, क्या है, जेनेरिक, ये जेनेरिक लिस्टिंग बनी हुई है। जेनेरिक। बाकी ठीक ये देखिए, ठीक ये भी ठीक। जेनेरिक है। कोई आप ओपन करेंगे तो उसके अगर जेनेरिक लिखा है, तो आप समझ जाएंगे यार इसको इजी टू गो है, लेकिन इमेजेस लाजमी देखनी है कि कहीं इमेजेस में लोगो ना हो, ठीक है। अगर राइट इमेजेस में राइट कहीं पे ऑफ लोगो आ रहा है, कोर्स। तो फिर वो उस चीज पे अप्लाई नहीं हो रहा। अब ये देखें, ये जेनेरिक है, ठीक है। राइट। ठीक जेनेरिक को ठीक हम ठीक। प्योर व्हाइट लेबल कहते हैं, जेनेरिक अदर, प्योर व्हाइट लेबल है, ठीक है। उसके जी बाद येलो लेबल ठीक। है, ठीक है आपके पास। जी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ गया। हुआ या मजीद डीप में ये जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अब थोड़ी सी ऐसी चीज थी जो कि आपने जिक्र तो की, लेकिन शायद मेरा डीपली आइडिया नहीं था इसके अंदर, अभी आपने माशाल्लाह सही बता दिया। जी जी जेनेरिक इज ऑलमोस्ट लाइक, अब ये ज्यादा चीज क्लियर, वाइट जो प्रोडक्ट है और हाँ, जेनेरिक, इट्स 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 सेम थिंग, इट्स ठीक, टोटली सेम थिंग, इसमें कुछ बिल्कुल भी ऐसे नहीं ही है। है। जब तो आप असल में ये अमेजोन, जब पहले क्या होता था, पहले अमेजोन जेनेरिक के अलावा भी ऑप्शन देता था आपको लिस्टिंग बनाने के। अमेजोन जी आपको जेनेरिक का देता था, अदर का देता था, साइनिश का देता था, एनए का देता था, एक दो और भी थे। जब मैंने अच्छा शुरू किया था, तकरीबन अच्छा 2019 के 20 की बात है, हाँ तब बहुत सारे ऑप्शन हाँ। होते थे। फिर अमेजोन ने एक एक करके सारे ऑप्शन खत्म करते गया। अब एक ही ऑप्शन रह गया, अदर अच्छा और जेनेरिक का। अब अदर का भी ऑप्शन अमेजोन ने खत्म कर दिया है। अदर की भी वही लिस्टिंग है जो पहले से बनी हुई है, ठीक है। नई राइट लिस्टिंग नहीं बन रही राइट अदर राइट। की, अब सिर्फ जेनेरिक की ही नई लिस्टिंग बन रही है। अब किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, अगर आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है बगैर ब्रांड के, तो आपकी जेनेरिक ही बनेगी, डे वन से वो जेनेरिक होगी। अच्छा राइट, अगर उस पे कोई ब्रांड नहीं है तो, अगर कोई लोगो ब्रांड नहीं, नहीं है तो, अगर हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है तो, इफ इट इज ऐसे ही नॉट ब्रांड इट इज जेनेरिक। ठीक जेनेरिक। है। सही है। तो इससे इससे इस बात का फर्क पड़ता है कि आई मीन जैसा आपने जिक्र किया कि हम माल चाइना से बनवाते हैं, हाँ उसमें हम वगैरह प्रिंट करवा लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि किसी का नाम किसी जो कोई इसी से मदद नहीं लेता। तो हाँ अब ऑफ कोर्स जिस थोड़ा बहुत नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपने चाइना का ब्रांड दिखा है, हाँ उसमें तो खैर एक छोटा मोटा नाम फिर भी लिखा हुआ है, हम कहते हैं ऐसी चीज चाहिए। हाँ अब हाँ इसमें जैसे आप ये शूरक की मिसाल ले रहे हैं, हाँ इसमें हाँ तो कोई नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ। अगर मैं चाइना से एग्जैक्टली ये चीज मंगवाना चाहता हूँ, फिर मुझे सिर्फ इसकी पिक्चर देनी पड़ेगी कि भाई इस तरह का माल मुझे चाहिए, इतने पीस लाइक दैट, या मुझे मजीद भी उसको कोई मतलब उसकी वो पहचान वगैरह बतानी उसका, पड़ेगी इसका इसलिए। आंसर मैं अभी आपको नहीं दूंगा, इसकी आगे हमारी क्लास है, हमारी सोर्सिंग की दो क्लासेस हैं। अब जो अच्छा ठीक। नेक्स्ट वीक में हमारी जो दो क्लासेस है ना, पहली दो क्लासेस वो है सोर्सिंग पे, ठीक है। ओ अच्छा, ये उसमें आता है सोर्सिंग कैटेगरी हाँ, में, ठीक ठीक सोर्सिंग में समझ। आता है ये। चाइना से माल ओ मंगवाना, उसको हम सोर्स करते हैं ना, कि हमने पहले प्रोडक्ट ढूंढा, हाँ ठीक। ठीक है, उसके बाद राइट उसको राइट। सोर्स करके लाना है, कहीं से खरीदना है, कहीं से ढूंढ के लाना है, उसको हम सोर्स कहते हैं, ओके। ठीक है। क्लियर हो तो गया। उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा हो कि गया। चाइना से सोर्स कैसे करना है, ब्रांड से सोर्स कैसे करना है, लोकल मार्केट से सोर्स कैसे करना है, तीनों चीजें बताऊंगा। राइट। जिसमें नेम हो या जिसमें नेम ना हो, दोनों का जो भी मतलब दोनों का, जो दोनों का। अनरजिस्टर्ड जो भी हैं उनको एक, कैसे मैं सोर्स, आपको एक ठीक एक ठीक। स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपने सप्लायर से बात करनी है, उसको कैसे क्या डाटा जी भेजना है, क्या क्या चीजें भेजनी है, क्या क्या चीजें नहीं भेजनी, वो सारी चीजें बताऊंगा।
समझ गया, ठीक है, अप्रिशिएट सर। तो आज की क्लास के यही 2 क्वेश्चन थे मेरे। कल की क्लास का एक क्वेश्चन थोड़ा ज़हन में मेरा है, वो थोड़ा-सा रिलेटेड है उसके साथ ही, थोड़ा-सा ज़रा आइडिया दे दीजिए। आपने कल ज़िक्र किया था एक ज़ाहिर आपने 1 वीक का टाइम भी दिया है कि हम डिटेल्स ले लें ऐसे किसी आदमी के जो यूएई में है, ताकि हम उससे अपना अकाउंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बना लें। तो थोड़ा-सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जब मैं उससे पूरी डिटेल लूँगा, जी जी। उसका आईडी, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी ईमेल, उसका मोबाइल नंबर जो भी आपने सब बताया, उसमें थोड़ा-सा मुझे इश्यू आ रहा है अकाउंट नंबर का। क्या हम जब डिटेल लेंगे तो क्या अकाउंट नंबर भी उसी का जो बैंक अकाउंट है उसी का यूज होगा, ताकि जब नहीं हमारी पेमेंट आती है नहीं, प्रोडक्ट से चेंज करने के बाद तो हमने उसके अकाउंट में आ रही है? जी जी डॉक्यूमेंट जी। का मकसद जो होता है, डॉक्यूमेंट हमने पता है क्यों देने होते हैं अमेजोन को? अमेजोन सिर्फ वेरीफाई करता है। ओके जो एमरेट आईडी है वो यूज होती है प्रूफ ऑफ आईडी के लिए। बैंक स्टेटमेंट यूज होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस अमेजोन देखता है। अमेजोन ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये वाकया ये बंदा दुबई में रहता भी है या 2 नंबरी कर रहा है मेरे साथ। ठीक है। ओके इसी तरह ओके जब पाकिस्तान ओके की हम यूज करते हैं तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए होती है। जो बैंक ऐड करने ओके। का वो तो अकाउंट बनने के बाद का प्रोसेस होता है, उसमें हमारी मर्जी होती है हम कोई भी बैंक ऐड कर लें। पाकिस्तानी बैंक के अलावा कोई भी अच्छा बैंक ऐड हो जाता है, किसी का भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। उसके लिए बेफिक्र है, सिर्फ ओके वो हमने प्रूफ के लिए देना होता है। याद रखिएगा, आईडी आपकी यूज होती है प्रूफ ऑफ आईडी के लिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी यूज होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। प्रूफ ऑफ आईडी, समझ प्रूफ गया। ऑफ एड्रेस, 2 चीजें अमेजोन वेरीफाई करता है। और उसके बाद जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इसका मतलब है जो बाद में मैं रजिस्टर करूंगा अकाउंट नंबर, ऑफ कोर्स जो कि अपना जी सऊदीया का ही डालूंगा मैं, जी जी वो मेरे पेमेंट डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगी, सीधी जी जी। बात है। वो हर चौदह डायरेक्टली। 14 दिन बाद आपके अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर हो जाया राइट। करेगी जितनी भी तो अवेलेबल। उसमें कोई मसला जी, उससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या फिर इससे ऊपर से कोई मसला तो नहीं होगा भाई, तुम तो यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं अकाउंट में, समथिंग लाइक दैट, आपका ऐसा कोई मसला तो अकाउंट नहीं कौन सा है? सैलरी बैंक है या सैलरी के अलावा दूसरा बैंक है नॉर्मल? है? नॉर्मल है इसमें, मतलब सैलरी तो आती है लेकिन दूसरे मैं पेमेंट भी इससे बाहर से कर सकता हूँ, पैसे मंगवा भी सकता हूँ, मतलब इट्स नॉट जस्ट सैलरी अकाउंट, इट्स मेरे इट्स जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो उन्होंने कहा था कि 10,000 तक नॉर्मल होता है। 10,000 तक आप आने आना जाना कर सकते हो, बैंक नहीं तंग करते। 10,000 के बाद तंग करते हैं। मतलब 10,000 अच्छा महीने में, अगर 10,000 से ज्यादा अमाउंट है ना फिर तंग करते हैं। और अगर इतनी होने लग जाए, ठीक है, शुरू में तो आपका इनिशियल स्टेट होगा, आपके पास कम पेमेंट आएगी। लेकिन जब थोड़ी सी बढ़ने सही लग बात। जाएगी फिर हम पाइनियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पाइनियर में टेंशन नहीं होती, इजी होकर रखो, सारा अमाउंट रखो ही उसी में। वो खुद इट सेल्फ अच्छा नहीं है। ये ये पाइनियर एक एक नई बैंक चीज़ है, है। आई एम नॉट श्योर अबाउट पायनियर, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो थोड़ा आप मैं उसका क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा। और वो बनाते भी हम पाकिस्तानी डिटेल में, अपनी पर्सनल डिटेल पे बनाते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर बैंक होता है। पाइनियर आपको 7 कंट्रीज के अलग अलग बैंक प्रोवाइड करता है, जो आपके प्रॉपर अच्छा बैंक होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, 7 अलग अलग। ठीक है। अच्छा इसमें आपका अच्छा अच्छा अच्छा। रियाल, अभी रियाल का अभी तक उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसके अलावा 7 बन जाते हैं, जो मेरे अपने अभी 7 बैंक इस टाइम अप्रूव हैं, जो मैं यूज भी कर रहा हूँ। जिसमें आपके पास यूएसए का है, अच्छा यूके का है, जापान का है। उसके बाद एक दो और कंट्रीज हैं, कनाडा है, आपके पास सिंगापुर है, आपके पास यूई का आ जाता है, आपके पास यूएस का आ जाता है। ठीक है। तो कोई भी अच्छा अच्छा बैंक अच्छा। उसमें से आप अमेजोन के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। पाइनियर का अपना कार्ड होता है, उसकी बस सालाना फीस होती है $30, जो आपने देनी होती है उसको। ठीक है। अच्छा लेकिन वो जब आपके अच्छा। पास कहाँ आपका माल आने लग जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कार्ड होता है, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके ठीक, समझ गया मैं। तो फिर ठीक है। इससे मतलब ये हुआ कि अकाउंट का मसला नहीं है, लेकिन अगर एड्रेस जाएगा दुबई का, तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कल एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्ट जो है वो मतलब वहाँ के वेयर हाउस में आती हैं, तो हाँ हाँ। इसका मतलब है कि मैं सऊदीया में काम करूंगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट तो सऊदीया के वेयर हाउस में आएंगे, तो क्या एड्रेस का इशू नहीं आप होगा, ये अकाउंट आप यूएई मेरी का बात बना हुआ? समझ नहीं रहे। मैंने आपको कहा सिर्फ प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वो डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, उसके अलावा उनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। आगे जो अकाउंट की सेटिंग होगी, वो अकाउंट बन होने के बाद मैं आपको सारा समझा दूंगा कि कैसे नहीं सामान नहीं, से जाएगा, कोई बेफिक्र मेरा है। सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है, उससे मेरा सवाल वेयर हाउस से मुतल्लिक है, जो वेयर प्रोडक्ट आ रही हैं। देखिए, जी आपका जहां का अकाउंट होगा वेयर हाउस वहां का होगा, उसका एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। अब जो हम पाकिस्तानी जी डिटेल पे बनाते हैं, उसका क्या हम पाकिस्तान से जी सामान जी। मंगवाते हैं? ओके, यानी कि मतलब ये कि नहीं, थोड़ी मुझे कंफ्यूजन इस चीज़ पे थी कि चूंकि वो एड्रेस रजिस्टर्ड होगा यूएई का, तो वो देखिए, प्रोडक्ट अगर मैं पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए मंगवा रहा हूँ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट पाकिस्तान, सॉरी, सऊदीया में मंगवा रहा हूँ, तो सऊदीया का जो वेयर हाउस यूज हो रहा है अमेजोन का, तो इसमें कोई इशू तो नहीं आया कि भाई अकाउंट नहीं, तो इसका बना हुआ है दुबई का, लेकिन माल जो आपका सऊदीया में आ एड्रेस होता है ना, देखिए, वो जो आपका एड्रेस होता है वो सिर्फ अकाउंट की क्रिएशन के लिए होता है। वो आपका बिजनेस एड्रेस होता है। वो आपको सिर्फ अमेजोन को ये शो करवाता है कि आप बिजनेस कहाँ से बैठ के कर रहे हैं। ठीक है। ओके। वो उसका अच्छा अमेजोन अच्छा। को कोई कंसर्न नहीं होता। आपकी जो मार्केट एक्टिव होती है, वेयर हाउस आपका वहां का होता है। केएसए की मार्केट होगी, केएसए का वेयर हाउस होगा। और एक वेयर हाउस नहीं होता, 4 4 5 5 वेयर हाउस होते हैं हर कंट्री में। सऊदीया में जी जी चार बिल्कुल। पांच वेयर हाउस हैं, दुबई में भी 4 5 वेयर हाउस हैं। वो अमेजोन खुद जी सिलेक्ट जी। करता है, इन्वेंट्री सारा कुछ A to Z अमेजोन हैंडल करता है। ठीक है। किसी भी राइट। चीज को ठीक। लेकर कंफ्यूज ना हो, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज तो प्रैक्टिकली सिखाऊंगा।
जी बस वो थोड़ा सा जहन में ये आया था, मैंने कहा अकाउंट अगर यूएई का बन रहा है तो अगर मैं माल अगर कैसे मंगवाता हूँ तो कहीं एड्रेस कुछ वो आगे कंफ्यूज ना हो कि भाई ये आदमी इधर बैठा हुआ है, इसने रजिस्टर करवाया है, लेकिन माल सऊदीया में मंगवा रहा है, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था नहीं मुझे, नहीं नहीं, दैट्स इट। कोई इशू नहीं, आप बेफिक्र हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बना सर, थैंक यू सर, ये क्वेश्चन थे हाँ मेरे, शुक्रिया सर, ठीक है, बहुत देखिए अब मेहरबानी। मैं आपको बता रहा था ना कि मेरा खुद का पाकिस्तानी अकाउंट है, तो अब मैं क्या, मैं सामान पाकिस्तान, बट मैं भी तो चला रहा हूँ ना पिछले 3 साल से। जी जी, वही थोड़ा अब आइडिया नहीं था इसलिए मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि थोड़ा एक सुन के कंफ्यूजन आती है कि ना ना अब ना, अमेजोन किस तरह काम कर रहा है, वो कोई थोड़ा, इशू नहीं, कोई क्योंकि इशू। मेरे जहन में आप यही है, पूछें, आपने जो मशवरा दिया था जो यही मुनासिब क्वेश्चन, था कि मैं। आप लोगों को जी जो क्वेश्चन माइंड में है, कोई भी चीज हो, टॉपिक से रिलेटेड है, जी, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप बिला झिझक पूछे, मेरा काम है आंसर करना, मैं आप लोगों को करूंगा, अप्रिशिएट जितना मेरी नॉलेज होगी मैं आप लोगों के अप्रिशिएट साथ शेयर करूंगा। अप्रिशिएट, क्योंकि मेरे जहन में क्वेश्चन इसी सिलसिले में आया था कि अब चूंकि मैं अपनी मार्केट, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, मुझे वो चीज़ पसंद है कि मैं अपनी मार्केट सऊदी की भी रखना चाहता हूँ और दुबई की भी रखना चाहता जी हूँ। अब यूएई का अकाउंट तो बन गया, तो मुझे ये जी। कंफ्यूजन थी कि मैं उसके माल मतलब जो वेयर हाउस है वो सऊदीया का या यूएई का कौन सा यूज होगा, वो थोड़ी सी मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी कि नहीं नहीं, बाय नेम या बाय बिजनेस किसका आप क्या है, उसको तो छोड़ दें, आप बेफिक्र हो जाएं, जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, मैं आपको जब अकाउंट बन जाएगा ना, उसके बाद जी अकाउंट के जी, अंदर कैसे कैसे चीजें शो होती हैं वो भी एक एक चीज समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। सारे पॉइंट्स राइट अच्छा, क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करवाऊंगा। राइट, मतलब उसमें भी जो वेयर हाउस के मतलब क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी डिटेल आएगी यानी उसके अंदर बिल्कुल कि बिल्कुल कहाँ का। बिल्कुल। उसमें हमारे अच्छा पास बस, खुद के ऑप्शन होता है कि हमने खुद सामान छोड़ के आना है, अमेजोन ने लेके जाना है, चाइना से हमने कैसे मंगवाना है, सप्लायर के जरिए मंगवाना है या अमेजोन के राइट जरिए मंगवाना है, सारे ऑप्शन होते हैं। राइट राइट, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि एक अकाउंट से हम एक ही मुल्क का मतलब मार्केट हैंडल कर सकते हैं, जैसे आपने पहले जिक्र नहीं किया नहीं, था कि वो यूएई का बना देखें, के। जब आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो आप एक ही मार्केट यूज करते हैं, एक अगर एक कंपनी बेस है तो आप उस एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल मार्केट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि हाँ जब आप एक अकाउंट बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने अपनी डिटेल पे बना लिया, अपने नाम पे, उस्मान के नाम पे बना लिया, ठीक है। अब जी आप अपने जी नाम पे अकाउंट आपने बना लिया, आपने उसमें सऊदीया भी ओपन कर लिया, दुबई भी ओपन कर लिया, यूएसए भी कर लिया, यूके भी कर लिया, किसी एक मार्केट हाँ में अल्लाह ना करे आपको कोई मसला बनता, आपकी बाकी 3 मार्केट भी अमेजोन बंद कर देगा, वो कहेगा जब तक पहले आपका हाँ उस मार्केट का मसला नहीं हल होगा तब तक बाकी भी नहीं ओपन जी होगी। ठीक है। जी जी, इसीलिए सही मैं सही, सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करो, अगर एक से ज्यादा मार्केट में काम करना तो अलग अलग अकाउंट बनाओ, ताकि वही बात आ गई हाँ ना, एक ही टोकरी में सारे अंडे मत ठीक डालो। ठीक 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 ठीक। नहीं, अब आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर है, तो मतलब ये कि अलाउ है, इसमें अलाउ का मसला नहीं है, लेकिन किसी इशू की सूरत में सारी हाँ मार्केट अंडर अंडर प्रॉब्लम देखो, आए थे, अब ठीक आप ठीक एक अच्छे लेवल पे ठीक, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, आप कहते हो मैंने 10,000 लगा, रियाल लगा दिया, अब वो आपकी जी इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट में लगी है, कोई मसला किसी छोटे से प्रोडक्ट की वजह से मसले बनता है, बेशक टेम्परेरी के लिए हो, लेकिन दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। सही बात है, उसी सही कह रहे हैं। जगह अगर आपने एक अकाउंट से ज्यादा लिया, उसमें यह है कि थोड़ी सी मेहनत आपकी एक्स्ट्रा लग जाएगी, 2 अकाउंट हो जाएंगे, डिटेल डिफरेंट डिफरेंट करनी पड़ जाएगी, लेकिन वो आपकी वन टाइम एफर्ट होगी, आपके पास ये बेनिफिट होगा कि यार अगर एक बंद हुआ है, ठीक है, वो जब तक बंद पड़ा है मैं दूसरे में से इतने पैसे बना के अपना वो लॉस रिकवर कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट, लेकिन बस वो ड्रॉबैक वही आता है कि वो जो आपने बताया कि पाकिस्तान से बनाने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो ये कि वहाँ पे लिमिटेड बहुत उन्होंने हाँ लिमिटेशन बहुत ज़्यादा डाल दी हुई है, और कैटेगरीज का थोड़ा इशू ये आता है। जी जी अदरवाइज जो दुबई के अकाउंट में इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक थोड़ा सा जी जी बिल्कुल, लिमिटेशन का इशू है। ऐसे ही जी ऐसे ही। जी, समझ गया, मैं समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, यही क्लियर करना था मैंने, तो कल की वेलकम। क्लास से रिलेटेड और आज की क्लास से रिलेटेड ये दो तीन क्वेश्चन थे, तो अप्रिशिएट आपने एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर, नो नो फर्दर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी ओके। मच। जी, मैं आपको अनम्यूट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों को जो टास्क है वो प्रोडक्ट हंटिंग है, आप लोगों ने कम से कम 10 प्रोडक्ट तो हंट करने हैं, जिस हिसाब से मैंने बताए हैं, आप लोगों ने शुरू की वीडियो देख लेनी है। ठीक है, अपलोड करके लिंक मैं रात को शेयर करके फिर की सोऊंगा, हालांकि मुझे कल भी तकरीबन 12:30 1 बज गया था, लेकिन फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मेरा वो फर्ज है, मेरे लिए पे वो चीज़ लाजिम है शेयर करना, मैं वो करूंगा। ठीक है। आप लोगों का जो टास्क है वो आपका ये है कि आपने कल तसल्ली से, बेशक सुबह से बेशक बैठ जाएं, शाम को बैठे, कल क्लास से पहले कोशिश करें शाम 6 बजे तक या 7 बजे तक, या लेट्स सपोज कर लें 8 बजे तक। ठीक है, मैं क्योंकि 9 बजे बैठ के शीट चेक करूंगा, मैं 10 से 15 मिनट में आपकी सारी शीट चेक कर दूंगा। ठीक है। आपने कोशिश करना है कि 8 बजे तक हर बंदे की शीट में कम से कम 10 प्रोडक्ट हों, जैसे समझ आ रहा है सही, अगर सही समझ आ रहा है तब भी, नहीं समझ आ रहा तब भी ऐड करनी है, एटलीस्ट मुझे पता हो कि आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों को कोई चीज़ समझ आ रही है। फिर क्या होगा, मैं उस चीज़ को लेके आपको बेहतर समझा पाऊंगा कि आपने यहाँ गलती की, आपने यहाँ गलती की, या मैं आप लोगों को ये नहीं पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि यार उमैर आपने गलती किया है, आसिफ आपने गलती किया, खुरम आपने गलती किया। मैं सिर्फ बताऊंगा कि आपने ये गलतियां की हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं, इनको कैसे क्लियर करना है। ठीक है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता वहां के, ठीक है, आके ही दुनिया में सीखते हैं और हमने ये सीखना है। मैं भी अब तक सीख रहा हूँ, मैं डे बाय डे नई से नई चीजें सीखता हूँ, तो ये जो सिलसिला है ना ये चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं है अब तक पैदा हुआ जो कहे, क्या कहते हैं, कि यार मैंने ये अमेजोन सारा सीख लिया, मैंने घोल के पी लिया, इसके बाद और कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है उसमें नई से नई अपडेट आती है, नई से नई चीज़ें आती हैं,
और डे बाय डे आप लर्निंग ही करते हो, और अपने मरते दम तक आप लर्निंग स्टेज पे ही रहते हो, आप सीखते ही हो चीजें। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं आप लोगों अगर अगर गलती करोगे तो मैं आप लोगों को कुछ कहूंगा। देखो मेरा काम है आप लोगों को कुछ सिखाना, मेरी कोशिश होगी मैं आपको बेहतर करके सिखाऊं। आप लोग करोगे, हंटिंग करोगे, प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, मुझे पता चलेगा कि यार यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं उसको बेहतर करूंगा। ठीक है। अच्छा जी उमर, अब आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक चीज पूछनी थी। जो आपने क्राइटेरिया बताया है जी जी। उसके अंदर, यानी कि हमने कौन सा प्रोडक्ट उठाना है जिसकी कम से कम कितने पीस सेल हो चुके हों। देखें सेल टैग जो है ना, सेल टैग जितने ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये देखना कि सेल जी टैग ऊपर होना चाहिए, मतलब कम से कम 50 का ही हो लेकिन होना चाहिए। जी। ओके सर। वो क्यों? ओके सर, एक ये। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। देखें अगर 50 का टैग है और उसके ऊपर 4 बंदे बैठे हैं, तो 50 को आप 4 पे डिवाइड करो, अगर एक किस्से में कितनी आ रही होगी, अगर 10 बंदे बैठे हैं तो उसके एक किस्से में जी कितनी आ रही होगी महीने में, वो महीने की सेल होती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी बारी कब आएगी और मुझे महीने में मैं कितने बेच पाऊंगा। जितना सही सेल टैग सर। ज्यादा होगा उतना आपके पास बेनिफिट ज्यादा होगा। जी सर। जी नेक्स्ट पूछें सवाल। सही सर। सही। अच्छा सर, एक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी वो है, कल की जो गुजर चुकी है क्लास उसी के जी जी रिलेटेड है। कि एक अकाउंट, जैसे मैंने कल गुजारिश की थी, मैंने अपने कजन का बनाया अकाउंट ना, जी उसकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ वो बनाया ना मैंने, यानी कि उस तरीके से नहीं बनाया था जैसे आपने बताया कि आपने डायरेक्ट साइन अप नहीं करना बल्कि उधर जाके, यानी कि एक तरीके से वो मेथड मैंने फॉलो नहीं किया। तो वो तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डिलीट करके ना, जैसे आपने बताया ना उसी तरीके हाँ। से बनाऊं। तो अच्छा इसके लिए डिलीट कैसे करेंगे उसको? यानी कि वो अकाउंट आपने कहा कि पहले मुकम्मल डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा आप फिर जो है ना बना सकेंगे। अब आप यहाँ पे, हालांकि मैं इस पे वीडियो बनानी है अलग से, लेकिन आप देख लें, ये देखें, आपने उसका सेलर अकाउंट ओपन नहीं करना है। सेलर अकाउंट क्योंकि अभी तक उसका बना नहीं है, अच्छे जब से। तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तब तक आपका सेलर अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, जब जी वेरिफिकेशन हो सर। जाती है आपको जी मेल सर। आएगा भैया आपका अकाउंट बन गया, फिर हम सेलर अकाउंट को डिलीट करते हैं। लेकिन जब तक सेलर अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तब तक उसका बायर अकाउंट ही रहता है, उसको हम कंसीडर करते हैं क्या, बायर अकाउंट। आपने जिस मार्केट में बनाया था उसको बाय डायरेक्ट अकाउंट। लॉग इन करना है, ये लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करके यूर अकाउंट में चले जाना है, जैसे मैंने आपको बताया ना चाइल्ड एक्सेस का, वैसे ही आपने यहाँ पे लास्ट पे आ जाना है, बायर अकाउंट लॉग इन करके। ये देखिए मैनेज यूर जी। डाटा। ठीक है, मैनेज यूर डाटा, यहाँ पे आ रहा है क्लोज यूर अमेजोन अकाउंट। जी सर। यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद वो आपसे ओके सर। क्या कहेगा, मैं एक मिनट लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लॉग इन यूर अकाउंट में आके मैनेज यूर डाटा, मैनेज यूर डाटा में आके लास्ट पे आ जाना। ये देखें ये सारे आपको बता रहा है कि भाई अकाउंट डिलीट करोगे तो उसके साथ ये आपके जितने भी पोर्टल जहां जहां आपने बने होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। कौन कौन से? बायर अकाउंट, सेलर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, एसोसिएट, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आपने बनाया होगा, amazon प्राइम बनाया होगा, amazon ओके सर। का, जहां जहां आपने बनाया होगा वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ओके सबसे सर। लास्ट का है, सही सर। यहाँ पे आपने रीजन देना है, कोई भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यही कह लो कि आई हम्म। आई हैव टू क्या कहते हैं अनदर अकाउंट। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये करें, यहाँ पे क्लिक ओके। करें और क्लोज अकाउंट करें। जैसे ही क्लोज पे क्लिक ओके करेंगे सर। तो अगले सही। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मेल आएगी कंफर्म की। ठीक है, जीमेल पे आपको मेल आएगी, उसमें सही। लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कंफर्म। जी। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, दोबारा वो आएगा और कहेगा लॉगिन करो। दोबारा लॉगिन करोगे तो आपकी कंफर्म की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक ग्रीन सा आ जाएगा पेज, उसके क्लिक हुआ होगा। ठीक है, फिर आपने 2 से 3 दिन वेट करना, 2 से 3 दिन सही। बाद आपका वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आपने चेक कैसे करोगे कि आपका अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं? उसके लिए आपने सिंपल ही क्या करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, यहाँ पे आके अपनी ईमेल, जैसे ये ईमेल लिखी हुई है ना, आपने यहाँ पे जी। अपनी लॉगिन वाली जगह पे कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे, अगर तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है तो मतलब अभी डिलीट नहीं हुआ, वेट करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि यार इस ईमेल पे कोई अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, जी। तो समझ ओके सर। ओके ओके। डिलीट हो गया है। सही। ठीक सही सर। सही सर। है, इजी मेथड है ना। जी बहुत इजी है, बहुत इजी हाँ, है, इस आपने बहुत स्टेप बाय बेहतरीन स्टेप आपने फॉलो अप करना है और वो आप डिलीट कर सकते हैं, बहुत इजी है। जी जी। नेक्स्ट आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जजाकल्ला खैर। जी और किसी ने क्वेश्चन करना है तो पूछें, बाकी मेंबर भी बैठे हैं। ये खास तौर पे मैंने जिन लोगों को कहा था कि अपना नेम चेंज करो, ये आसिफ कंप्यूटर कौन है, अपना नेम चेंज करें, आईफोन अपना नेम चेंज करें, अपनी ये जूम की प्रोफाइल से नेम आप चेंज कर लिया करें। ये चैट में मुझे बता दें, मैं चेंज कर देता हूं, लेकिन वो वन टाइम ही होगा, परमानेंट आप अपने पास से ही कर सकते हैं, नेम चेंज कर लिया करें
और क्या कहते हैं, क्लास के दौरान मेहरबानी करके सवाल कर लिया करें, पूछ लिया करें। इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होना। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो पूछ लिया करें, इस चीज का फायदा होगा। ये शुरू में जितने आप सवाल कर लेंगे आपके लिए ये काम आएंगे, आगे चल के चीजें इजी हैं। शुरू में जो हंटिंग है ना, सिर्फ हंटिंग और सोर्सिंग ही आपकी थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी आगे सारी चीजें बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर एक बंदे को सिर्फ लैपटॉप या थोड़ा चलाना आता है ना, नेट गूगल वगैरह सर्चिंग करनी आती है, वो बंदा भी ये चीज सीख सकता है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछे, या सबको समझ आ जा गया है? अभी अगर मैं किसी से पूछ लूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम कल की क्लास शुरू करेंगे वो यहीं से करेंगे। सबसे पहले शीट्स चेक करूंगा, फिर यहीं हंटिंग से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको रिवर्स हंटिंग दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, कि रिवर्स हंटिंग कैसे होती है। अभी हमने जो किया, बाय कीवर्ड किया, बेस्ट सेलर में जाके देखा। ठीक है, बाय कीवर्ड भी करके देखना है, बेस्ट सेलर्स में भी करके देखना है। अच्छा, कीवर्ड में आप नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आपने मोबाइल लिखना है, आपने केबल लिखनी है, आपने चार्जर लिखना है, जितने नाम। ठीक है, घर की शॉपिंग करने तो जाते हो ना, घर का सामान तो लेने जाते हो, उस सामान से रिलेटेड लिख के सर्च कर लो। ठीक है, किसी भी चीज से लिख के सर्च करोगे आपको वो चीज मिलेगी। जैसे कि अब गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों के सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट लिख के सर्च करो। जी खुरम, हाँ जी, ये थोड़ा है तो आउट ऑफ टॉपिक ही, आज मैं सारे ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस अकाउंट की बड़ी टेंशन है क्या चीज? कि ये मैं आउट ऑफ टॉपिक ही मैं आज सारा जा रहा हूँ। यहाँ तो आप मुझे 5-7 मिनट दें क्लास के बाद, तो मैं आपसे मतलब मैंने क्वेश्चन पर्सनली कर लूँ। चलो वैसे कर लेना, क्योंकि इसमें ये होगा कि बाकी बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस होगी, उनके हाँ ऊपर जी, जाएगी वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। मैं अभी आप क्लास एंड करें, मैं आपको 1 मिनट कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, आप अगर वॉइस नोट ऑन नहीं करना चाह रहे तो चैट में नीचे पूछ लें। पहली क्लास से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मैं, ताकि उस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और कोशिश करें, ठीक है, आपके जो लिंक्स में हैं उनको लिंक शेयर करें। ठीक है, वीडियोस के लिंक शेयर करें, उनके लिए फायदा होगा। ठीक है, मेरा फायदा ये है कि मेरे चैनल पे थोड़ी सी ऑडियंस आ जाएगी, आपका फायदा ये होगा कि आप लोग सीख जाएंगे। और अगर सीख जाओगे, जो लोग सीखे होंगे उनको फायदा आगे चल के होने वाला है। जो मैंने आपको कम्युनिटी का बताया कि मैं प्रोडक्ट्स वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलें, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। आज की क्लास एंड करते हैं, कल के इंशाल्लाह यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।